टूल नेम इज सिंबल स्प्रे। शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट की है जो अलाउ करती है कि अगर आपको कुछ ऐसे पेजेस आर्टबोर्ड के ऊपर डिज़ाइन करने हो जिसमें आपको सिंबल्स का स्प्रे रिक्वायर्ड हो। इसमें तकरीबन 6-7 इसके ग्रुप के अंदर टूल्स हैं। इनको हम देख लेते हैं साथ। इस लिस्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये वो सारे टूल्स हैं जिसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे एक कोई इवेंट है, हैप्पी बर्थडे चले, उसका यहाँ पे हमने एक अच्छा सा सिंबल्स को स्प्रे करके डिज़ाइन को रेडी करना है। तो सिंबल को स्प्रे करने के लिए जो टूल यूज़ होता है वो पहले वाला है। इस टूल को हम बोलते हैं सिंबल स्प्रेयर टूल। इसको अगर आप क्लिक करोगे तो स्प्रे यहाँ पे आपको कर देगा सिंबल्स को। लेकिन इसको स्प्रे करने के लिए सिंबल्स कहाँ पड़े होते हैं? ये पैनल में होते हैं। सिंबल का पैनल मौजूद है, एस फॉर सिंबल। ये सिंबल्स का पैनल, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंबल्स का पैनल। इन सिंबल्स को आप अगर स्प्रे करना चाह रहे हो अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, तो ये सिंबल्स आपने लिस्ट में से लेने हैं और इनको आपने स्क्रीन के ऊपर स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का किसी का पेज बनाना है, कुछ फोटोज आपके पास मौजूद हैं, उसके ऊपर हम वर्क करके सिंबल्स को स्प्रे करके एक अच्छा सा डिज़ाइन अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कुछ कंटेंट, कुछ ये ले लेते हैं। ये कोडो बोर्ड भी अच्छी साइट है, इधर से भी मिल जाएंगे। और भी हैं जहाँ से आप मुनासिब समझो। बेस्ट विशेष के लिए ये आपके पास ओपन हो गई साइट। अच्छा इमेज लग रहा है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये समझो आपके क्लाइंट ने इमेज सेंड कर दिया, यहाँ उस पेज के लिए आपने अपने रेडी कर लिया। ये मैं डेस्कटॉप पे इमेज को लैब के फोल्डर में रख देता हूँ हैप्पी के नाम से। फिर कुछ हमें कंटेंट रिक्वायर्ड है, इसमें से देख लेते हैं। अच्छा सा कोड उठा लेते हैं। चलें ये 2-3 ले लेते हैं। और ये आपका आर्टबोर्ड। और यहाँ पे सबसे पहले इमेज को प्लेस कर देते हैं। ये जी हमारा इमेज आ गया। ये इमेज को प्लेस कर दिया गया। इस इमेज के ऊपर मुझे वो टेक्स्ट विशेष का प्रिंट करना है। जो लाजमी होता है इसके टाइप टूल यूज होगा। टाइप टूल के साथ आप इसको स्पेस आपने एलोकेट कर दी, पेस्ट कर दो इसके ऊपर। ये कोड्स आ गए। तीनों रखने हैं, एक रखना है, वो आपकी मर्जी। मैं चले तीनों ही रख लेते हैं। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट करेक्टर पैनल में जाके होगा, आप अच्छा सा कोई फॉन्ट यहाँ से लिस्ट में से हम ऑन कर लेते हैं। काफ़ी सारे फॉन्ट्स आपको दिख रहे होंगे। इनमें से जो आप मुनासिब फॉन्ट समझो उसको आप अपने पेज के ऊपर प्लेस कर दो। फॉन्ट साइज ज़रा बड़ा कर लेते हैं। अलाइनमेंट भी चले जाते हैं, अलाइनमेंट भी कर लेते हैं। पैराग्राफ सेंटर लाइन कर लेते हैं कोड्स को। ये आपके पास टेक्स्ट आ गया, इमेज आ गया, पेज बनने शुरू हो गए। अब आप यहाँ पे सिंबल्स को अटेम्प्ट करोगे। अलग अलग सिंबल्स हैं, अलग अलग आप सर्कमस्टांसेस में से इस्तेमाल कर लो। मिसाल के तौर पे मैं चलें इसको 2-4 डिफरेंट वेरिएशन डाल देते हैं क्लाइंट के लिए। ये पहला पेज,
इसके ऊपर सिंबल्स को स्प्रे कर लेते हैं। ये सिंबल स्प्रेयर के नाम से मौजूद होता है। आप इस टूल को ऑन करो और ये सिंबल है, पहला सिंबल, कोई सा इसमें ले सकते हो। आप अपने सिंबल्स को लो और ये डायमीटर जो है वो बहुत बड़ा है। इस डायमीटर को हमें छोटा करना हो, इसकी ऑप्शन में जाके सेटिंग कर सकते हो। डबल क्लिक करो, ये डायमीटर, यहाँ से इसका साइज कम ज़्यादा अब कर देना। मिसाल के तौर पे 2 डायमीटर या 2.7 इज वेरी बिग डायमीटर, 1 ले लेते हैं। इंटेंसिटी कितनी रखनी है, मतलब जो आपके सिंबल्स आएंगे वो हाई इंटेंसिटी हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो, इंटेंसिटी उसकी बहुत हाई करनी है। ये दोनों आपने सेट अपने मुताबिक कर सकते हो। अभी ये सारी सेटिंग हो रही है फॉर माई फर्स्ट टूल सिंबल स्प्रेयर। इसमें 6 ऑप्शंस नजर आ रही होंगी, स्क्रंचर, साइज, स्पिन, स्क्रीन, स्टेन एंड स्टाइल। ये 6 ऑप्शंस असल में ये 6 टूल्स हैं जो इसके बाद नजर आ रहे हैं। 3 ये और ये 6 या 7 हैं। इन टूल से रेलेवेंट ये प्रॉपर्टीज हैं। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, यूजर डिफाइंड वगैरह, एवरेज रहने देते हैं इसको, ओके करते हैं। अब ये डायमीटर तो छोटा हो गया, अब स्प्रे करने लगा। जहां करना चाहो, जिस तरह करना चाहो, स्प्रे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने स्प्रे, अगर आप कहते हो सर ये सिर्फ 6 डिफरेंट सिंबल्स हैं और कोई नहीं है, ये सिर्फ 6 नहीं है, ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हो। लाइब्रेरी है इसकी बाकायदा सिंबल्स की। इसमें से आपको 3D सिंबल चाहिए, ये 3D सिंबल्स हैं। इनमें से जो सिंबल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं अच्छे लग रहे और कोई ले लो, और भी हैं। ये सारे सिंबल्स हैं। ये अच्छा सिंबल है, ये ले लेते हैं, क्लिक करते हैं। तो आप जैसे क्लिक करते हो ये सिंबल लिस्ट में आ जाता है, इस सिंबल्स की लिस्ट में इधर आपके पास आ जाता है। इसका मतलब जो सिंबल आपको रिक्वायर्ड हो वो यहाँ से आप क्लिक करके ले आओ, ऐसे। और अगली लिस्ट भी है, और भी लिस्ट है। इसमें से जो सिंबल्स आपको चाहिए हो लिस्ट में से आप इनको यहाँ पे आप रख सकते हो। जैसे ये सिंबल चाहिए, आपने कोई फ्रेम बनाने हो, अच्छे सिंबल और भी हैं। ये सारे सिंबल्स हैं। आपने फ्लावर का सिंबल लेना है, ये लो। जो सिंबल्स आपको अपने करंट प्रोजेक्ट के लिए, पेज के लिए रिक्वायर्ड है, वो यहाँ से लिस्ट में से ले लो। काफ़ी सारे हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप इसमें सिंबल्स जो पिक करने हैं आप पिक कर सकते हो। बस क्लिक करते जाओ, सिंबल्स को लिस्ट में डालते जाओ। और ये सिंबल्स अगर आप ज़रूरत पड़े, ये सिंबल्स आपने ले लिए, जितने लोड करने हैं आप लोड कर लो। बड़े अच्छे अच्छे स्टाइलिश सिंबल्स मौजूद हैं। पेज की डिमांड के मुताबिक इसको आप ऑन कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब इन सिंबल्स को आप यूज कर सकते हो, जैसे मैं करने लगा हूं। सिंबल बस चेंज करो और यहाँ पे ड्रॉप कर दो। सिंबल बस चेंज करो और यहाँ ड्रॉप कर दो। कभी भी कोई भी सिंबल आपको रिक्वायर्ड हो, आप इस लिस्ट में से उसको ऑन करके यहाँ पे स्प्रे कर सकते हो इसका। अच्छा, ये तो हो गए सिंबल्स। अब सिंबल्स को स्प्रे करने के लिए आपको मैंने बता दिया, कहाँ से लोड होते हैं वो भी बता दिया। ये सिंबल हैं। सिंबल के साथ आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी होती हैं। आप सिंबल को शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, क्लिक करते हैं, ये देखो, ये सिंबल्स हैं। इनको आप
शिफ्टिंग कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू शिफ्ट। आप उस एरिया को क्लिक करो जहां पे शिफ्टिंग रिक्वायर्ड है। जो सिंबल्स आपने ड्रॉ किए हुए उसको पहले सिलेक्ट कर लो ऐसे। अब इनको अगर आपने शिफ्टिंग करनी हो, सिंबल शिफ्टर के नाम से मौजूद है। इस सिंबल्स को आप रीलोकेट कर सकते हो। अब रीलोकेट करने के लिए अगर आपको कभी सिंबल्स को रीलोकेट करना हो, सिंबल ड्रॉ करने तो आसान हो जाते हैं, सिंबल आ जाते हैं। और अगर आप इन सिंबल्स को, मिसाल के तौर पे मैं एक फ्रेश पेज लेता हूँ, जो इमेज मुझे यहाँ रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे प्लेस भी कर लेता हूँ। ये लो जनाब, ये इमेज मैं यहाँ पे दोबारा से देख लो। यहाँ पे आपने इमेज को प्लेस किया, जो आपके पास मौजूद था ये, ठीक है। इमेज को आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद आपने सिंबल्स का स्प्रे किया। ये सिंबल्स का स्प्रे पहले टूल से होता है। सिंबल से को स्प्रे करने के लिए ये लिस्ट है। इस लिस्ट में अगर आप थोड़ा सा इसको हेयर एंड फर, नेचर, सोशी, रेट्रो, ये डिफरेंट सिंबल्स की लिस्ट है। स्टूडेंट्स, आपको जो सिंबल आपको रिक्वायर्ड हो, सेलिब्रेशन सिंबल चाहिए, ये सेलिब्रेशन सिंबल मैंने ऑन कर दिया। सेलिब्रेशन सिंबल में मैं कुछ यहाँ पे डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, स्प्रे करना चाह रहा हूँ सिंबल्स को। ये जी सिंबल्स, जैसे मैंने इस सिंबल्स का स्प्रे किया, ये सिंबल्स आ गए, ये सिंबल्स आ गए। इन सिंबल्स को अगर आप चाहो शिफ्ट भी कर सकते हो। अब मैं स्प्रे करना तो सिखा दिया, सिंबल्स को यहाँ पे पॉपुलेट करना भी सिखा दिया। सिंबल आपका ये लेबल, ये अगर आपको सिंबल नहीं दिख रहा हो या सिंबल का स्प्रे आपको करना रिक्वायर्ड हो तो सिंबल यहाँ से ऑन कर लिया करो। ये सिंबल लाइब्रेरीज हैं, सिंबल की लाइब्रेरीज हैं। सिंबल वैसे यहाँ से ऑन कर लेना, ये सिंबल टूल आ जाएगा, यहाँ से आप अपना जो रिक्वायर्ड सिंबल है वो ले लो और इसको स्प्रे कर दो। अच्छा, स्प्रे तो हो जाता है। स्प्रे करने के बाद मैं नेक्स्ट टूल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। स्प्रे करने के लिए पहला टूल है ये शिफ्टर है, शिफ्ट करने के लिए। ये देख रहे हो, ये शिफ्टिंग हो रही है सिंबल्स की। सिंबल जब स्प्रे हो जाते हैं तो बाद में आपको शिफ्टिंग रिक्वायर्ड होती है। तो शिफ्टिंग करने के लिए, प्लेसमेंट इसकी चेंज करने के लिए, ये डायमीटर आपको जो नजर आ रहा है, डबल क्लिक करने से इसको चेंज कर सकते हैं। ये डायमीटर इस वक्त 2.7 समथिंग है। इस वक्त मैंने ये सेकंड टूल ऑन किया हुआ है। इसका नाम क्या है? सिंबल शिफ्टर। सिंबल शिफ्टर हमेशा आपको, जब कभी आपको सिंबल्स की पोजीशन करनी हो आफ्टर स्प्रे करने के बाद, तो ये सिंबल को बहुत अच्छे तरीके से आप लाइन अप कर सकते हो। इसे बोलते हैं सिंबल को शिफ्ट करना। बाद अगर आप सिंबल को अपनी मर्जी से आर्टबोर्ड के ऊपर प्लेस करना चाह रहे हो, जो कि बहुत हद तक स्प्रेड हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहो इसको अपनी मर्जी से शिफ्ट करके इसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने ये कर दिया, इसी तरह ये भी मैं कर रहा हूँ। ऊपर आप देख रहे होगे सिंबल्स काफी डिस्पर्स हुए में, तो अगर आप इससे साथ शिफ्ट करना चाहो बड़े अच्छे तरीके से आप इसको शिफ्ट करके अपनी जरूरत के मुताबिक, एक कॉर्नर पे आपने ये सिंबल्स रख दिए, दूसरे कॉर्नर पे ये सिंबल्स आपने स्प्रे किए हुए थे, इनको आप यहाँ पे लाइन अप कर दिया। लाइन अप करने के बाद ये सिंबल्स को अपनी मर्जी के मुताबिक अब पेज के ऊपर प्लेस करने के बाद अगला काम, ये सिंबल शिफ्टर के साथ एक और है, ये स्क्रंचर है। स्क्रंच करने के लिए एक पॉइंट के ऊपर तमाम सिंबल्स को अट्रैक्ट करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। स्क्रंचर पहला है टूल स्प्रे करने का, दूसरा है टूल शिफ्ट करने का, तीसरा टूल सिंबल स्क्रंचर। ये देखो आपको टूल नजर आ रहा होगा, ये तारे जितने भी इस डायमीटर में आएंगे उसको एक पॉइंट की तरफ सबको ये मूव करेगा, स्क्रंच करेगा लाइक दिस। ये देख रहे हो स्क्रंचर क्या करता है? शिफ्टर और स्क्रंचर में फर्क है। शिफ्टर में शिफ्ट होता है, जिस मर्जी डायरेक्शन में कर दो। स्क्रंचर में उस पॉइंट की तरफ तमाम को इकट्ठा कर देता है, ये जिससे आप देख रहे हो। और दोबारा से देखिएगा, जो शिफ्टर है उससे आप शिफ्ट कर सकते हो ऐसे। ये शिफ्टर है, जबकि स्क्रंचर है इसके नीचे वाला टूल। ये आपके उस डायमीटर के इनसाइड जो आपके सिंबल्स हैं उनको उसके अंदर स्क्रंच कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और स्क्रंचर हो गया
इसके अलावा एक साइजर भी होता है। साइजर का मतलब क्या होता है? सिंबल का आप अगर गौर करो, सारे सिंबल एक ही साइज के। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें से कुछ सिंबल्स को साइज बड़ा करना चाहें, कुछ का छोटा करना चाहें, हो जाएगा। यस, ये एक चौथा टूल है सिंबल्स को जो आपने स्प्रे किए हुए हैं इनका साइज बड़ा करने के लिए। यस, जिन साइज जो डायमीटर में आ रहे हैं सिर्फ उसको कर रहा है। इसका मतलब कोई सिंबल बड़ा कोई छोटा अगर आपने स्क्रीन के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर रहा है, जैसे ये पड़े हुए हैं, इसका मतलब जिस पार्ट को आप सिंबल्स को आप बिग करना चाहो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर बिग तो आपने कर दिया, अगर छोटा करना हो तो इसी को यूज करना है, इसी टूल को यूज करना है, लेकिन ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ करोगे साइज बड़ा होगा, विदाउट ऑल्ट करोगे साइज बड़ा होगा, विदाउट ऑल्ट करोगे बड़ा होगा, विद ऑल्ट करोगे छोटा होगा। इसमें से आप हर सिंबल को अलग अलग भी साइज अगर देना चाहो आप दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ। और कभी आपने कोई साइज को कम करना है, किसी को ज़्यादा करना हो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। और बाद का आपको पूरे स्प्रेड करना है, शिफ्ट के साथ, शिफ्टर के साथ इसको कर सकते हो। कोई फ्लावर्स हैं, कोई सिंबल्स हैं, आप स्क्रीन के ऊपर इसको रखना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये सिंबल जो है इसने फेस को हाइड कर दिया है, क्या दाएं बाएं शिफ्ट करना तो मसला है कोई नहीं, शिफ्टर से कर लेना। साइज करना वही मसला नहीं रहा, साइजर से कर लेना। बाद तो आपको इस सिंबल्स को फेंट करना होता है, हल्का करना होता है, तो स्टेन करना होता है, जैसे स्टेनर बोलते हैं, वो भी ऑप्शन मौजूद है। एक स्पिनर भी है, साइजर हो गया, स्क्रंचर हो गया, शिफ्टर हो गया, स्प्रे हो गया। पहले स्प्रे किया जाता है, फिर उसको शिफ्टिंग की जाती है, स्क्रंचिंग की जाती है, साइजिंग की जाती है, स्पिन किया जाता है। स्पिन का मतलब क्या होता है? जब आप स्पिन पे क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, ये देखो, जिस डायरेक्शन में से क्लॉकवाइज स्पिन करना है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करना है, ये कैप देख रहे हो, स्पिन हो रहे हैं। अगर आपने इसको क्लॉकवाइज करना है वो भी कर सकते हो, एंटी क्लॉक करने के लिए ऑल्ट कर देना। इसका मतलब जिस जगह पे आपके सिंबल पड़े हुए हैं, अगर आप चाहो उस सेगमेंट को आप जो है वो रोटेट कर सकते हो, स्पिन कर सकते हो। ये टूल है, ये वाला सिंबल स्पिनर टूल। ये लो, ये क्लॉकवाइज मैंने किया है, अगर एंटी क्लॉकवाइज करना है तो ऑल्ट के साथ कर लेना। तो इस तरह बाल का आपको स्क्रीन के ऊपर सिंबल्स हो रहे होते हैं, लेकिन आप उसकी तरतीब को आगे पीछे करना चाह रहे हो तो स्पिनर से आप अच्छे तरीके से इसको स्पिन कर सकते हैं। नाम है स्पिनर टूल। और अगर आप स्पिन के अलावा स्टेन करना चाह रहे हो, स्टेनर, ये स्टेनर, स्टेनर से क्या होता है कि जब आप क्लिक करते हो, जिस सिंबल पे मैं क्लिक करूंगा इस डायमीटर में जो भी आ रहा है, अगर आप गौर करो उन सिंबल्स को क्या कर रहा है, लाइट कर रहा है, स्टेन कर रहा है। ये स्टेन का मतलब उसकी जो प्रेजेंस है ना उसको डिम कर रहा है। ये देखो, लाइट कर दी, और करूं, और कर दिया, और करूं, बावकात इसके इनसाइड जो भी पैटर्न बना होता वो खत्म हो गया। आप कहते हो सर ये तो स्टेनिंग ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया उसके इनसाइड जो भी उसकी लुक थी। तो आप इसको क्या रिवर्स कर सकते हैं? आपने करना ऑल्ट के साथ करना है। देख रहे, प्रेजेंस स्ट्रांग हो गई। खत्म करनी हो, ये स्टेनर है, वापस करना ऑल्ट के साथ कर लेना। ये है जी स्टेन करना। स्टेन का मतलब उसके अंदर जो कंटेंट लोडेड है, पैटर्न है, उसको ऑफ करने की तरफ ले जाना, खत्म कर देना, और एक सिर्फ सरफेस नजर आएगी जो भी सिंबल की है। अच्छा, बालगात आपको सिंबल्स को स्टेन नहीं करना, स्क्रीन करना। स्क्रीन का मतलब क्या होता है? स्क्रीन का मतलब अब आपको वो जो सिंबल्स जो फेस के ऊपर आ रहे थे, अच्छा इसको मैं पहले तो स्टेनर से वापस करता हूँ ऑल्ट के साथ। अब मैं अगले टूल को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, स्क्रीनर। ये देखिएगा, ट्रांसपेरेंसी,
उसकी जो इनसाइड पैटर्न है वो नहीं खत्म हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट कर रहा है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो स्क्रीन के ऊपर आपके इमेजेस पड़े हुए हैं, फोटोज हैं, उनको जो है वो उन सिंबल्स ने हाइड कर दिया था, उसके पीछे चले गए थे, तो उसकी प्रेजेंस बिल्कुल ही वीक हो गई थी। अब अगर आप गौर करो, बाद औक़ात आपके सिंबल जब स्प्रे किए जाते हैं वो फोटो को ख़राब कर देते हैं, तो आप चाह रहे हो फोटो ख़राब भी ना हो, तो इसको फिर आप इस टूल के साथ जिसका नाम है स्क्रीनर, इससे आप इसको ठीक कर सकते हो। बाकी जहाँ पे प्लेस किए गए ठीक है, अच्छी बात है। जहाँ मिसाल के तौर पे बाल करना, आपने टेक्स्ट भी लिखा होता है, टेक्स्ट लिख लेते हैं कुछ, जैसे ये टेक्स्ट को मैं कॉपी पेस्ट करने लगा हूं। जी, ठीक है। हम्म, ठीक है। ओके, ओके, ओके। अच्छा, ये ये आपने टेक्स्ट तो लिख दिया है, ठीक है। ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ टेक्स्ट को। अभी मैंने कोटेशन उठाए हैं विशेष वाले, तो पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, ये यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। करेक्टर पैनल में जाओ, फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। अब हुआ ये कि आपके सिंबल्स जो हैं वो अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं टेक्स्ट को, गो के वो लेयर में नीचे हैं। अगर ऊपर भी होते कोई मसला नहीं है। आप अगर लेयर पैनल में चले जाओ, तो अगर इसको आप फ्रंट पे भी लेके आना चाह रहे हो तो आप ला सकते हो, ठीक है। लेयर पैनल F7 से आपको पता है लेयर पैनल किधर गया है। लेयर पैनल अगर आप चाहो तो ये लेयर पैनल है। अब लेयर पैनल में स्टूडेंट्स अगर गौर करो, ये जो सिंबल्स हैं और टेक्स्ट आपका अबव है, सिंबल बिलो है, तो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। अब अगर आप गौर करो तो सिंबल ऊपर आ गए, टेक्स्ट बिहाइंड चला गया लेयर में प्रेजेंस की वजह से। अगर मैं आपको कहूँ कि इन सिंबल्स को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पे करना चाहें, जिस पार्ट पे करना चाहें, बिल्कुल किया जा सकता है। यू नीड टू सेलेक्ट द लेयर ऑफ सिंबल लेयर। ये एक्टिव हो गई। एक्टिव करने के बाद अब आपने इस टूल को जो अभी आपको सिखाया है, ये वाला स्क्रीनर, इससे आप कंट्रोल कर लो। इससे फायदा क्या होगा कि आपका टेक्स्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि पहले नहीं दिख रहा था। तो इसको अच्छे तरीके से आप बहुत डिजाइन के अंदर जरूरत के मुताबिक जहां पे करना चाहो। अब आप देखो, अगर आपका टेक्स्ट की विजिबिलिटी हो गई, गो के सिंबल अबव लेयर पे पड़े हुए हैं, लेकिन बिलो टेक्स्ट भी दिख रहा है, और ये देखने के लिए आपको स्क्रीनर की जरूरत पड़ेगी। तो स्क्रीनर हो, साइजर हो, स्टेनर हो, ये सारे आपके सिंबल से रेलेवेंट टूल्स होते हैं, और आप जब स्प्रे कर देते हो, ये टूल आपको हेल्प करते हैं। ये इस तरह का पेज अगर आपने कोई डिजाइन करना हो, अब ये आपके फोटो को खराब किया हुआ है इसने, ठीक है, तो ये बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है जहां जहां करना चाह रहे हो। जिन सिंबल्स को आप स्क्रीनर के थ्रू एडजस्ट करना चाह रहे हो वह कर सकते हो। जैसे ये शेप, ये सिंबल आपका डैमेज कर रहा है, तो ये देखो, जस्ट यू नीड टू लेयर पहले सेलेक्ट कर लेना। लेयर आपकी कौन सी है ये जरा चेक कर लेते हैं। लेयर आपकी लाजमी तो वो एक्टिव होनी चाहिए जिसके ऊपर आप के सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स वाली लेयर को आप पहले क्लिक कर देना। ये सिंबल वाली लेयर आपकी जब तक एक्टिव नहीं होगी, आप ये काम नहीं कर सकते। सिंबल की लेयर कौन सी है? अच्छा, ये मैंने स्टाइलर की ले ली। अभी स्क्रीनर मैं बता, स्टाइलर अभी आपको बताता हूँ। स्क्रीनर ये बिल्कुल ही लाइट है। यहाँ तो इस सिंबल्स को देखो, पीछे रखने का फायदा कोई नहीं ना है। पीछे रखें तो इस सिंबल का फायदा कोई नहीं, वो तो पीछे हो जाएगा फोटो के। आपने फोटो के आगे भी रखा हुआ है और उसको स्क्रीनर के थ्रू आप एडजस्ट कर रहे हो।
तो बाद औक़ात आपको इस तरह के पेजेस जहाँ पे आप सिंबल्स के जो स्प्रे किए गए सिंबल्स, जहाँ पे आप उसके प्रेजेंस फुल फ्लैश दिखाना चाह रहे हो, आप दिखा रहे हो। जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, एडजस्टमेंट भी कर दी गई। क्या सिंबल स्प्रेयर का समझ आ गया? कहाँ इस्तेमाल करते हैं? उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ एग्जैक्टली समझ आ चुकी होगी। तो बाज़ औक़ात आपको ऐसे पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं जहाँ पे आपने इस टूल को इस्तेमाल करके अपने पेजेस को रेडी करना हो, तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। जस्ट यू नीड टू गो विद दीज टूल्स, नेम, सिंबल स्प्रेयर। और ये सिंबल स्प्रेयर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, बड़ी इसमें डिटेल है। ये जो लिस्ट है वो आपको सिंबल के टूल में नजर आती है। सिंबल का पैनल जरूर ऑन कर लो। सिंबल का पैनल ऑन करने के बाद अपनी मर्जी से इन सिंबल्स के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। अच्छा, बाज़ अगर स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हम सिंबल अपना भी बना सकते हैं? ये तो है बने हुए सिंबल्स हैं, ये 4-5 ही, लेकिन लाइब्रेरी बड़ी जबरदस्त है इसकी। यहां से आ जाती है। आपको सेलिब्रेशन के सिंबल चाहिए, ये सेलिब्रेशन के सिंबल आ गए, जैसे ही है, जैसे ही है। अब इन सिंबल्स के ऊपर मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जस्ट आपने उस सिंबल का लेयर सेलेक्ट कर लेनी। अगर आपने वो ग्लासेस वाला उसको करना है वो कर लो। आपने ये जो आपका बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, क्राउन बना हुआ है, इसको करना है। आपने ये हैप्पी पार्टी की हैट बनी हुई है, इसको करना है। इसका मतलब आप जिसको भी करना चाह रहे हो सिंबल को स्प्रे करने के बाद आपको उस लेयर को क्लिक करना होगा जिस लेयर के ऊपर वो सिंबल मौजूद है। इस वक्त मैंने ये दो डिफरेंट सिंबल्स को यहाँ पे प्ले किया हुआ, ये देखो, ये है कि अभी मैंने ये सारे सिंबल्स रखे हैं। अभी आपके सामने इस फ्रेम के ऊपर ये सिंबल मैंने रखे हैं। इन सिंबल्स को आपने क्लिक करना है, लेयर को पहले सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद इसके साथ कनेक्टेड ये वो ऑप्शंस हैं जो आपको हेल्प करेंगी इनके ऊपर, सिंबल्स के ऊपर वर्क करना। शिफ्टर, स्क्रंचर, साइजर, स्पिनर, स्टेनर, स्क्रीनर। इनमें से किसी के बारे में आपको अगर समझ नहीं आई पूछ लो, क्या फर्क है? स्प्रे करने के बाद काम स्टार्ट होगा, ये स्प्रे यहां से होगा। और जहां तक ये सिंबल्स की लिस्ट है वो मैंने आपको बोल दी कि जब आप सिंबल की लाइब्रेरी में होते हो, ये सिंबल पे क्लिक करते हो, तो ये है जी लाइब्रेरी। यहां से आप किसी एक पे क्लिक कर दो, किसी एक पे क्लिक कर दो, ये लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में से जो सिंबल आपको अच्छा लगता है करंट जॉब के लिए, जो आपने प्रोजेक्ट जॉब आपका है, ये आपने जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट ऐसे और स्प्रे करना है ऐसे। हाँ, अपना अगर सिंबल बनाना हो, अपना सिंबल बनाना हो तो वो कैसे करना है? अच्छा, अपना सिंबल कैसे बनाएंगे? क्या कोई इमेज ला के उसको हम यहाँ पे बना के रखते हैं? कोई इमेज ले आए, इमेज के ऊपर अटेम्प्ट करके देख लें। कोई इमेज लेके आते हैं। आप अपना सिंबल वैसे भी बना सकते हो। ये देखो, मैं आपको कहता हूँ ये एक सिंपल सी शेप है, ठीक है। इसके साथ मैं कुछ कनेक्ट कर देता हूँ और शेप्स को एज ए स्प्रेयर इसको भी इस्तेमाल करके आप यहाँ पे रखना चाहो आप रख सकते हो। मिसाल के तौर पे इसी को ले लेते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इस पे आपको याद होगा पाथ फाइंडर मैंने कुछ अर्सा पहले करवाया था, दोनों को मर्ज कर देते हैं। ये मैं वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि कुछ भी डिजाइन करके उसको आप सिंबल में एज ए स्प्रेयर आप यूज कर सकते हो। पाथफाइंडर की तरह, ये पाथफाइंडर है। पाथफाइंडर में गए, याद आपको यूनाइट किया था, डिवाइड किया था, ये यूनाइट कर देते हैं। यूनाइट करके इसको एज ए सिंबल अगर आपने ऐड करना है करते हैं। ले जी, एक सिंबल है, इसको आपने एज ए सिंबल यहाँ पे ऐड करना है। इसको आप ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दो। क्या नाम देना है इसको? नाम दे देते हैं रेक्ट सर्कल, ठीक है। ओके, ये सिंबल आ गया। इसका मतलब सिंबल की लिस्ट में जो आ जाए वो स्प्रे हो सकता है। आप ये कहो सर मैं अपने नाम का सिंबल बनाना चाह रहा हूं जिसको स्प्रे के तौर पे मैं इस्तेमाल कर सकूं, बिल्कुल कर लेते हैं। ये देखो, आप अपना नाम लिख दो यहाँ पे, ये लिखा। इसको आगे क्या करना है आपने, कन्वर्ट कर दो।
इसको एज ए स्प्रेयर आप यहां पे ऐड कर दो। आ गया। अब इसको स्प्रे करना है, स्प्रे कर लो, ये लो स्प्रेयर, ये लो। पहले स्प्रेयर टूल लेना, टूल लेके सिंबल को क्लिक करके यहां पे स्प्रे कर दो। और मजे की बात है, ये स्प्रे तो हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं इसको आप बाकी टूल्स के साथ और मजीद अच्छा करो, ये लो, ये सारे टूल्स इस्तेमाल होंगे। ये साइजर है, शिफ्टर है, पूरे पेज के ऊपर। साइजर हो गया, शिफ्टर हो गया, स्पिनर हो गया। स्टेनर हो गया। अगर उसमें कलर्स हैं तो स्टेन करता है। कलर्स में चूंकि ब्लैक है तो स्टेन नहीं होगा। स्क्रीनर होगा, स्क्रीनर ये करेगा। समझ आनी शुरू हुई है क्या है ये सारा सीन? हाँ, एक काम करते हैं, शेप बना के भी कर लिया, टेक्स्ट लगा के भी कर लिया। एक छोटा सा काम करके देखते हैं, लेट्स सी। कोई अगर हम इमेज लेके आए तो क्या होगा? अच्छा, कोई इमेज लाते हैं, देखते हैं उसको करता है या उसको फिर हमें वो करना पड़ेगा। क्या? ट्रेस। यहाँ पे कोई पीएनजी ले आते हैं, उसको भी एक वो भी अटेम्प्ट करके देख लेते हैं पीएनजी को। कोई सिंपल सा कोई आइकन ले आते हैं, कोई पीएनजी ले आते हैं, उसको भी करके देख लेते हैं। अगर हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो फिर उसको हमें करना पड़ेगा ट्रेस। जैसे 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 कोई आइकन ले आए, कोई फ्लैट आइकन ले आए, या यहाँ से चले, ये ले लेते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल आ गया प्लेयर। क्या इसको स्प्रे कर दिया जाए? ये स्प्रेयर, ये स्प्रे टूल, इस टूल को आपने क्लिक करना है और ये स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होगा। ले जनाब, सिंबल स्प्रेयर। हो रहा है, स्प्रे हो रहा है। जब स्प्रे हो गया तो कुछ भी हो सकता है। बाकी तो चीजें समझ आई गई होंगी आपको। शिफ्टर, स्क्रंचर, साइजर, स्पिनर, स्टेनर, स्क्रीनर। स्क्रीनर में आपको बता दिया कि बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड में दिखाना चाह रहे हो, कुछ को लाइट करना चाह रहे हो, कुछ को ब्राइट करना चाह रहे हो। ये बड़े अच्छे तरीके से आप इसको स्टेनर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। और बाकी अपना कंटेंट इसके ऊपर आप प्लेस करोगे तो विजिबिलिटी वेरी गुड नजर आएगी। इसका मतलब आप कोई भी इमेज ले आओ, अपना फोटो ले आओ, कोई इमेज ले आओ और उसको स्प्रे करके, बाकी ऑप्शंस को यूज करके एक अच्छा सा स्क्रीन के ऊपर आप अपना कंटेंट इस तरह रेडी कर सकते हो। ये आपका कंटेंट आ गया और ये स्प्रे किए हुए आपके सिंबल्स बैकग्राउंड में आपको दिख रहे हैं। बड़ी अच्छी लुक निकल सकती है। इसका मतलब स्प्रेयर टूल आपके लिए अवेलेबल है, स्प्रे करने के लिए होता है। और स्प्रे के साथ शिफ्टिंग करनी हो, स्क्रंचिंग करनी हो, साइजिंग करनी हो, स्क्रीनिंग करनी हो, स्टेनिंग करनी हो, या एक आखिरी ऑप्शन रह गई है, वो मैंने आपको नहीं बताई। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे टूल आपके लिए अवेलेबल है। जब स्प्रे हो जाता है तो उसके बाद ये सारी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो गई है। आपने देख ही लिया कि कैसे। जैसे आपने यह सारा स्प्रे कर दिया, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करो, शिफ्ट करो, स्क्रंच करो, साइज करो, स्टेन करो, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। ये आपने देख लिया कि किस तरह हमने ये डिफरेंट इस पेजेस आपको बना के दिखा दिए। अब आपका वो इस्तेमाल कैसे करना है
ये अब आपको मैंने आइडिया दे दिया है सिंबल टूल का, तो सिंबल टूल से ये काम करना आसान हो जाता है। उम्मीद है आप इसको मज़ीद अपनी प्रैक्टिस में लाओगे और सिंबल से स्प्रे करोगे आप पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर जहाँ जहाँ करना चाह रहे हो। फिर वो स्प्रे जो आपके किया जाता है उसको किस तरह बाकी ऑप्शंस के साथ आप यूज़ करके उसको अपने आर्टबोर्ड को अच्छे तरीके से बना पाओगे। एक चीज़ मैंने नहीं बताई आपको, वो स्टाइलर। ये स्टाइलर टूल क्या होता है? एक नया पेज बना लेते हैं, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। ऐसा इतना कोई इसका यूज़ है नहीं, ये ग्राफिक स्टाइल्स देता है। आपने अगर कोई स्प्रे किया है, मिसाल के तौर पे मैंने स्प्रे कर दिया, ये मैंने सिंपल फ्लावर का स्प्रे कर दिया, ये देखो ये फ्लावर्स मैंने बना दिए, ठीक है। अब इसका चलें कुछ का साइज भी बड़ा कर देते हैं साइजर से, ये लो कुछ का साइज भी मैंने बड़ा कर दिया। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर मैं आपको ये कहूं इसके अंदर कोई अच्छा सा ग्राफिक स्टाइल लगा दो। ग्राफिक क्या होता है? ग्राफिक स्टाइल एक इसके अंदर पैनल है, उसको जरा ऑन कर लो। सिंबल पैनल तो मैंने आज आपको समझा दिया, ये है सिंबल पैनल, और लाइब्रेरीज की आपको दिखा दी, और इसका किसके साथ कनेक्शन है टूल वो भी बता दिया। अब आप आ जाओ ग्राफिक स्टाइल में, ये है जी ग्राफिक स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरी ये है, और क्या है? ग्राफिक्स स्टाइल ये ऊपर है, ये ग्राफिक स्टाइल है, इसको जरा ऑन कर दो। अच्छा, ग्राफिक स्टाइल से क्या होता है? आपको ये वाला स्टाइल पसंद है, ये वाला, इस पे क्लिक कर दो और ये देखो टूल का नाम क्या है? ग्राफिक स्टाइलर टूल। अब ये करेगा क्या? चेक करो, स्टाइल लगाएगा। ये स्टाइल जो आपका ऑन किया है ये इस पे लगेगा, ये देखो क्लिक करो। जैसे मैंने क्लिक किया उस फ्लावर के पीस के ऊपर वो स्टाइल लगा दिया, ये देखो। एक दफा क्लिक करोगे, दो दफा करोगे, मजीद प्रोमिनेंट होता जाएगा। अब इसमें से ये स्टाइल जो आपने लिस्ट में सेलेक्ट किया है ये इसने इसके ऊपर एक्टिव कर दिया। ये वाला लोगे, ये वाला कर देगा। ये तो डिपेंड करता है कि कौन से स्टाइल को आप अटेम्प्ट करना। ये इस सच इतना हमें इस्तेमाल में नहीं आता, लेकिन अगर आप करना चाहो तो स्टाइलर को इस्तेमाल करके अपने इस तरह के काम आप कर सकते हो। ये देखो एक के ऊपर स्टाइल मैंने कुछ और लगा दिया, दूसरे पे इसमें से जो स्टाइल आपको पसंद है वो इसमें आप लगा सकते हो। और भी हैं स्टाइल्स, ये भी हैं, ये स्टाइल्स भी हैं, और भी हैं, ये स्टाइल भी है। ये देखो जस्ट आपने स्टाइल सेलेक्ट करना है और इस पर अटेम्प्ट कर लेना, ये स्टाइल लग जाएगा इसका। काफ़ी सारे हैं, इनमें से अगर आप इस्तेमाल करके कोई अपना डिज़ाइन क्रिएट करना चाहो स्टाइलर के थ्रू आप कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको ना मज़ीद कुछ टूल्स जो आज सिखाना चाहूँगा वो ये हैं। हम लोगों ने मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट टूल्स हमारे, एक ग्राफ का टूल है, ये रह गया आपका, मैंने नहीं करवाया। एक आपका ये टूल है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, मैंने नहीं करवाया। फिर ये मैंने कल ख़त्म करवाया था फ्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड पपेट वॉक, कल ये भी मैंने ख़त्म करवा दिया था, शेयर स्केल और रीशेप। अच्छा, जो टूल मैंने नहीं करवाए उनमें से आज जो मैं आपको मज़ीद आपको बताऊंगा टूल वो ये है। पहले तो ये देख लेते हैं कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल है। मैं आपको ना पहले एक स्लाइड दिखाता हूँ। क्या हमारा आज कनेक्शन नहीं चल रहा? स्टूडेंट एक आए भी हैं, निकल गई। कल तो वो एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, लेकिन ये कि आज हैं वो मैंने सारा लेक्चर पास कर दिया बड़े मज़े से, वीडियो ही नहीं आया उसका। वो बेचारे बस बोलते, मैं ये बड़ी हिम्मत है कि वो आखिर तक मौजूद रहे हैं, सुन रहे थे, सिर्फ रेडियो ब्रॉडकास्ट नहीं होता, वो बोल रहा है भाई सुनी जा रहे हैं। मैं वही सोच रहा था, मुझे हैरानगी ये हुई वो बैठे हुए हैं। नहीं मैंने नहीं देखा, जिस वक्त मैंने देखा ना उस वक्त बहुत देर हो गई। वो मैंने बड़े मजे से लेक्चर कल अच्छा वो बन रहा था, चीजें ना। मैं जब मैंने एंड देखा मुझे इतना अफसोस हुआ ना, मैं कहा सारी मेहनत जो है ना गई। और उन बच्चों को मैं कैसे बताऊं? वो कोई नहीं, उसकी नहीं हुई ना, पिछले मेरे पास होंगे, वो तो मिल जाएगा कोई नहीं हुई रिकॉर्डिंग। लेकिन मुझे कल इतना अफसोस हुआ ना कि यार वो कुछ चीजें बन रही थी, अच्छी लग रही थी,
वो बेचारे उन्होंने देखा ही नहीं कुछ। वो सिर्फ आप दोनों थे ना, और भी थे कि 3-4 और लोग बैठे हुए थे। वो आज इसीलिए नहीं आए। सर ऐसी की तैसी, ये क्या बात हुई? आप भी थे कल? आप दोनों थे। हाँ, मुबर्रा भी थी और भी 2-3 स्टूडेंट थे। सारा वो लेक्चर जब खत्म हो गया, एंड पे जब वो मैसेज मैंने देखा, मुझे इतनी परेशानी हुई और शर्मिंदगी हुई कि यार ये देखो यार, मैं पूरा घंटा मेहनत करता रहा, 1.5 घंटा, और एंड के ऊपर रिकॉर्ड हुआ ही कुछ नहीं है। वॉइस गई है, वॉइस से उसको क्या समझ आनी है? लाइव नहीं समझ आती है। अच्छा, चलें, इसका कोई इंतजाम करते हैं। वो तो जाएगा कुछ ना कुछ, मैं आपको कर दूंगा, लेकिन ये कि वो मुझे बड़ा ही बुरा लगा कल। चलें। अच्छा, आ, अभी मैं आपको ना कुछ टूल्स जो रह गए हैं कुछ मैं आज करवा दूंगा। अगले वीक में ना मैं कोशिश करूंगा, टाइम अगर मुझे लगता है इंशाल्लाह निकल आएगा, मैं आपको एनिमेशन करवानी है। एडोबी एनिमेट के नाम से सॉफ्टवेयर है वो। मैं आपको डाउनलोड करने का लिंक भी पड़ा हुआ है गूगल ड्राइव पे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें तो टाइम लगेगा 5-10 मिनट। तो आप अपनी अपनी डिवाइसेस के ऊपर उसको डाउनलोड कर लेना गूगल ड्राइव से, या मुझसे ले लेना अगले वीक जैसे स्टार्ट होता है, ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो। मैं जब आपको एडोबी एनिमेट करूँ, इंस्टॉलेशन आपने की हो सब लोगों ने, ठीक है, ताकि मैं उस टूल को एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ। एडोबी एनिमेट टूल का नाम है वो, इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। और आपका कॉरल स्टार्ट करने से पहले मैं एनिमेट का सॉफ्टवेयर आपको करवा देना चाह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ब्रशेस का मुझे याद आ गया, अच्छी चीज़ आपने याद करवाई। ब्रशेस जो है ना, ब्रशेस के ऊपर कल कल मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा। कल लाइव सेशन नहीं है, कल एक रिकॉर्डेड सेशन शेयर करूंगा। अगर समझ आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं समझ आए तो आपने मंडे को मुझसे डिस्कस करना है। हाँ हाँ, देखो अभी सिंबल ऐड नहीं किया है, बनाया ना सिंबल, इमेज को भी लिया, सिंबल में ऐड कर दिया ना। ब्रशेस भी 5 किस्म के ब्रशेस होते हैं। ब्रशेस अगर आप इसमें देखो ना, ये देखो, नहीं सब होगा, ये देखो, ये असल में आप इस टूल की बात कर रहे हो, ये है पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल में आपने एक काम करना है। मैं कल आपसे एक लेक्चर शेयर करूंगा। कोशिश करना टाइम निकाल के ना, थोड़ा सा, वो घंटे 1.5 घंटे का लेसन होगा, उसको कोशिश करना एक दफा देख के ना परफॉर्म कर लेना। फिर भी अगर समझ ना आए तो फिर मुझे आपने मंडे को बताना, सर ये पेंट ब्रश की समझ नहीं आई, मैं इस टूल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस टूल की बात कर रहा हूँ, बी फॉर पेंट ब्रश। ये टूल आपको 5 डिफरेंट ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको जरा रीसेट करता हूँ। मैं अभी आपको ये नहीं करवाना चाह रहा, आज मैं ये नहीं करवाऊंगा, सिर्फ मैं आपको एक इसका बताना चाह रहा हूँ कि इसका लेसन मैं कल आपसे शेयर करूंगा। कल देख लो, परसों देख लो, चौथ देख लो, जैसे आप पसंद करो, और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो मेरे साथ आपने डिस्कस करना है। अब मैं आपको इस टूल के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट दे देता हूँ। ब्रश टूल किधर है? इसमें कोई ब्रश के नाम से टूल नजर आ रहा है? ब्रश लाइब्रेरीज है, बी 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 में देखो, ये देखो F5, इसको जरा क्लिक कर देना। F5, ये हैं जी ब्रशेस स्टूडेंट्स, ये ब्रशेस। इसके साइड पे स्वाचेस होंगे कलर्स के लिए, इसके राइट साइड पे सिंबल्स होंगे जो आज इस्तेमाल किए हैं आपने। ये तो आज ही बताया ना सिंबल्स आपको, बनाना भी बताया, लगाना भी बताया, सेटिंग भी सारी करवा दी, साइजर्स क्लियर वगैरह सब कुछ बता दिया। स्वाचेस का ऑलरेडी आपको पता है, कलर्स ऑन करने के लिए जो कलर आप, जिस कलर का ब्रश लगाना है ना, वो कलर यहां से आप बता दो। जैसे रेड कलर का ब्रश लगाना है, आपने रेड कलर ऑन कर दिया, ये देखो आ गया ना, चेक करो। ये ये फिल है, ये फिल है। आपको असल में इसको स्ट्रोक में डालना है, ब्रश हमेशा स्ट्रोक होता है, नॉट फिल। तो इसका मतलब इस वक्त ब्रश का कलर क्या हो गया? रेड, रेड। अब आपने ब्रश को लेना है। ब्रश के स्टाइल्स देखो कितने मजे मजे के हैं। ये राउंड ब्रश है, बिल्कुल गोल, क्लिक करूं, ये छोटा साइज का ब्रश है, 5 पॉइंट राउंड। ये 15 पॉइंट राउंड। ये 3 पॉइंट ओवल, ओवल मतलब अंडे की शक्ल का, गोल नहीं, ओवल। ये 5 पॉइंट ओवल है, एक एंगल के ऊपर है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो ना,
क्लिक करते हो, ब्रश आपका एक्टिव यहाँ से होता है, शेप यहाँ से लेते हो, कलर आप स्वॉचेस से लोड कर लेते हो, जो कि ये मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे ब्रश पेंट करना शुरू कर देते हो। ये ब्रश पेंट हो रहा है, ये ब्रश पेंट हो रहा है। और अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो, स्वॉचेस। और या ये याद रखना, ब्रश इज नॉट ए फिल, ब्रश इज स्ट्रोक। इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपने इसको ऑन करना है, ये इसको ना कर देना, कोई फायदा नहीं, ब्रश का इसके साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ब्रश इज एक्चुअली व्हाट, स्ट्रोक, नॉट ए फिल। और यहां से आपने कलर ऑन करना है, एक चीज। दूसरा, साइज ब्रश का बड़ा करना है। आप कह दो सर साइजेस जो है ब्रशेस के ये किस तरह बड़े होंगे, मैं आपको आसान से ट्रिक बताता हूँ। ये आपको ब्रश दिख रहा है, कितने साइज है इसका, 15 पॉइंट राउंड, डबल क्लिक कर दो, कितना बड़ा करना बताओ, कितना साइज बड़ा करना है। 15 पॉइंट है इस वक्त, कितना बड़ा कर दूं, ये लो 15 से अब कितना हो गया 57, अब कितना हो गया 80 पॉइंट्स, बिग साइज। और मजे की बात है, ब्रश अगर कैलीग्राफी बनाना हो, स्टाइलिश, आपने अपना नाम लिखना है इंग्लिश में, उर्दू में, ये कैलीग्राफी करनी है। कैलीग्राफी करने के लिए आपको पता है ब्रश से थोड़ा सा उसकी राउंडनेस को कंट्रोल किया जाता है, और एंगल के साथ। दो चीजें होती हैं कैलीग्राफी के लिए, एक ब्रश की राउंडनेस होती है, दूसरा ब्रश का एंगल होता है, पकड़ने का, पेन कैसे पकड़ा है, कैसे उसे आपने उसको कट किए उसके निब को, और उसके मुताबिक आपने डिप करने के बाद ब्रश लगाया। ये वही चीज है, ये देखो राउंडनेस, ये राउंडनेस यहां से होती है कम ज्यादा हो रही है, फ्लैट हो गया ना ब्रश। मजे की बात है, इसका एंगल चेंज करना है, 45 डिग्री करना है, ये यहां से होगा। और ये सारी चीजें जो आप इधर से कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, इधर से भी कर सकते हो। एंगल, ये देखो एंगल चेंज हो रहा है, नीचे देख रहे हो वैल्यू चेंज हो रही है। और राउंडनेस यहां से चेंज कर सकते हो। ये दो दो आपको गोल सर्कल ब्लैक वाले नजर आ रहे होंगे, इसको आपने क्लिक करके ऐसे राउंडनेस को कर रहे हो। दोनों चीजें समझ आ गई। एक ब्रश जो होता है इसके 3 पैरामीटर आप सेट करते हो, क्या क्या, साइज, राउंडनेस, एंगल। और ये जब आप सेट कर लेते हो, अगली चीज जो आपको रिक्वायर, अच्छा मजे की बात बताऊं, ये जो आपने सेटिंग की है ना, इसका नेम दे दो ऊपर, अगर आप मुनासिब समझो तो। ये नेम जो आपको यहाँ पे है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा वो नाम। क्या नाम देना चाह रहे हो बताओ, मुनासिब सा नाम बताओ। 80 पॉइंट ब्रश, 80 पॉइंट विद राउंडनेस एंड एंगल। 80 पॉइंट, 80 पॉइंट नाम दे दो, ठीक है, 80 पॉइंट नाम दे देते हैं हम, 80 पॉइंट ब्रश। क्लिक करूं, वो कह रहा है कि इसको किस पे लगाना है, अप्लाई टू स्ट्रोक या लीव स्ट्रोक, अप्लाई कर दो, ये लो, वो देखो पीछे क्या हुआ। अगर मैं लीव स्ट्रोक कहता, नए के लिए अवेलेबल हो जाता है एक ऑप्शन जो लगा हुआ है, लगा रहता है, लीव स्ट्रोक और अप्लाई स्ट्रोक। लीव का मतलब छोड़ दो, इस पे ना अप्लाई करना है। हाँ, नए के लिए अवेलेबल हो गया, कहाँ, ये आ गया जनाब, ये देखो, ये आ गया 80 पॉइंट वाला। थोड़ी देर पहले तो नहीं था ये कहां से आया, जब आप किसी भी इनमें से ऑप्शन पे डबल क्लिक करते हो, आपको अवेलेबल हो जाता है कि आप जो चेंजेस करना चाहो कर दो, ऐसे। यहां से आप सेटिंग कर लो, किस चीज की, एंगल की, राउंडनेस की, और साइज की, जो मुनासिब नाम देना चाहो दे दो। और ये नेक्स्ट टाइम आपको अवेलेबल हो गया है, आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर बड़े मजे से स्ट्रोक लगा सकते हो। दोबारा से देखिएगा, कि सारी चीजें आपको इंशाल्लाह लेक्चर की रिकॉर्डिंग में मिलेगा। आज मैं अभी ये करवाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको स्टार्ट देना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रश टूल का एक लेसन है, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा कि आपने ब्रश टूल लेना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है, ब्रश का पैनल ऑन कर लेना, ये 2। 3, स्वाचेस से कलर ले लेना, और ब्रशेस से उसकी डिफरेंट जो आपके पास ब्रशेस हैं, अच्छा ब्रशेस की टाइप्स भी हैं आपके पास जनाब, 5 ब्रशेस की टाइप्स हैं। ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा नीचे, कितनी टाइप्स हैं ब्रशेस की। अगर आपसे पूछे इलिस्ट्रेटर में, आप पढ़ के आए हो इलिस्ट्रेटर, आपने सर्टिफिकेट किया इसका
क्या आपके सर ने आपको बताया था ब्रश की कितनी टाइप्स होती हैं? कितनी बतानी है आपने? कितनी टाइप्स हैं? कैलीग्राफी ब्रश, ये जो आप बना नहीं रहे थे, इस टाइप ऑफ ब्रश को कैलीग्राफी ब्रश बोलते हैं, जिसमें आप 3 चीजें सेट करते हो। क्या? साइज, राउंडनेस और उसकी एंगल। ये ब्रश कैलीग्राफी ब्रश होता है। ये जो आप बनाते हो ना, ये सारे कैलीग्राफी ब्रशेस में इसको इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, कुछ ब्रशेस जो होते हैं ब्रिस्टल ब्रशेस होते हैं। ब्रिस्टल देखते हो, जिस तरह वो झाड़ू के धंधे नहीं होते आगे, वो आपने ब्रिस्टल ब्रशेस देखो, क्योंकि पेंटिंग वाले पेंटर कर रहे होते हैं, ब्रिस्टल्स आगे लगे होते हैं, ब्रश पकड़ा होता है, तो ब्रिस्टल से वो आपको स्क्रीन के ऊपर स्केचेस वगैरह बना रहे होते हैं, ब्रिस्टल ब्रशेस होते हैं। फिर एक पैटर्न ब्रश भी होता है, फिर एक स्कैटर ब्रश भी होता है, फिर एक आर्ट ब्रश भी होता है। कितनी टाइप्स कितनी है ब्रशेस की? 5। कैलीग्राफी, ब्रिस्टल, पैटर्न। अच्छा, 2 दरमियान में ऐसे ब्रशेस की टाइप्स हैं जो आपकी एक्टिव नहीं है। कौन सी एक्टिव नहीं है? एक आर्ट ब्रश और एक स्कैटर। स्कैटर एंड आर्ट ब्रश आपके एक्टिव नहीं है। क्या रीजन है? कैसे होंगे एक्टिव? अच्छा, मजे की बात है, अभी जितना मैंने आपको काम सिखाया है, बताया है, वो सिर्फ एक ब्रश के बारे में बताया है, और वो कौन सा है? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो आपकी निब होती है, टिप होती है, उसका साइज, उसकी राउंडनेस, उसकी एंगल, ये 3 चीजें। ये कैलीग्राफी ब्रश के बारे में बता रहा हूं। अगर आप कहो सर बाकी ब्रशेस किधर हैं, वो तो दिखाएं। आप इसमें भी देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ब्रिस्टल ब्रश है, ये चेक करो। आपने देखा होगा बहुत सारे डिजाइन, कोई आपके, आप अगर बनाना चाह रहे हो, कोई फेस बनाना चाह रहे हो, आप ब्रिस्टल ब्रश से बड़े स्टाइलिश अंदाज में इसको बना सकते हो। आप अगर अच्छे पेंटर हो, मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे ड्राइंग मास्टर हो, अच्छी पेंटिंग है, आप पेंट करने के लिए ब्रिस्टल ब्रश को इस्तेमाल कर सकते हो। बड़ी अच्छी कैलीग्राफी ब्रश यूज कर लो, ब्रिस्टल ब्रश यूज कर लो। और भी ब्रशेस की टाइप्स हैं, स्कैटर ब्रश है, आर्ट ब्रश है, और एक पैटर्न ब्रश भी। अगर आपने ये सीखना है तो कल मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। उसको देखते 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 आपने अपनी स्किल को डेवलप करना है ब्रश के लिए, ठीक है? फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आपने कहना है सर नहीं समझ आया, दोबारा से करवाएं। लेकिन शर्त यह है कि एक दफा देख लेना, अगर वो समझ आ गई है वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लेना। मैं दिन जाया नहीं करना चाह रहा, मैं वो दिन आपका एनिमेशन के लिए लगाना चाह रहा हूँ अगले वीक में। तो जो ब्रशेस की टोटल कितनी टाइप्स है स्टूडेंट्स? कौन कौन सी? कैलीग्राफी है, आर्ट ब्रश है, स्कैटर ब्रश है, फिर ब्रिस्टल ब्रश है, फिर पैटर्न ब्रश है। 5 ब्रशेस होते हैं, और ये सारे के सारे, अच्छा मजे की बात सुनो, ये जितने भी ब्रशेस हैं ना, ये जितने भी ब्रशेस हैं, आप यहाँ पे अगर आप क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ब्रशेस ही ब्रशेस, एरो ब्रशेस दिखाऊं, लिस्ट दिखाऊं, ये देखो, एरो स्पेशल ब्रशेस। अब आपको सर इसका जरा थोड़ा सा इस्तेमाल करके दिखाएं, ये कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले मैंने आपको जब सर्कल बनाया, लाइन लगाई, तो मैंने कहा था आपको यूनिफॉर्म और ये है, साथ में ये मौजूद है, ये ब्रशेस तो थे उस वक्त, ये सारे ब्रशेस हमने इस्तेमाल कर चुके हैं। आज अगर आप हैरानगी के साथ देख रहे हो, मजे की बात है, ये ब्रशेस बहुत दिन पहले मैंने करवा दिए थे। हाँ, इसकी डिटेल मैंने नहीं बताई थी कि ब्रशेस की 5 टाइप्स होती हैं, ये ब्रशेस आप खुद भी बना सकते हो। 5 टाइप सारी की सारी हमने डिस्कस नहीं की थी। लेकिन मजे की बात है, ये ब्रशेस चाहे आप यहाँ पे, अगर आपको को याद हो, अगर आपको याद हो, मैंने एक सर्कल बनाया था, या लाइन लगाई थी, या रेक्टेंगल लगाया था, इस पे ब्रश का स्टाइल भी दिया था। ये देखो, ये अगर मैंने आपको यहाँ पे ये एक एलिप्स बनाया है, इसका वेट यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ये देखो, इस पे भी तो ब्रश का स्ट्रोक ही लगाया था, और क्या लगाया था, ये ब्रश स्ट्रोक ही है, ये वाला, ये ब्रश स्ट्रोक लग तो गया, चेक कर लो वेट बढ़ा के।
ये ब्रश का स्ट्रोक ही तो लगा था, ब्रिस्टल ब्रश लगा ना इस पे, ये ब्रिस्टल है, ये लो, ये वही ब्रश है जो यहां से, ये यहां से और यहां से अगर आपने आना है यहां से आ जाओ, ये देखो, ये वही तो दिखा रहे हैं आपको एरो, आर्टिस्टिक, ये देखो, आर्टिस्टिक कैलीग्राफी, आर्टिस्टिक कैलीग्राफी, ये लो, चेक करो, ये जरा देखना सर्कल के ऊपर, सर्कल पे गौर करो क्या होने लगा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चेक करो, ये असल में क्या है, डिफरेंट ब्रशेस की शेप्स विद 3 पैरामीटर सेटिंग, कौन कौन सी, एंगल, राउंडनेस एंड इट्स साइज, ये वही तो चीज है, ये आप अपनी शेप्स पे अप्लाई कर सकते हो जो शेप बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, बात का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो ब्रशेस होते हैं शेप्स पे तो अप्लाई करते हैं, लाइन पे कर दिया, ट्राइंगल पे कर दिया, पॉलीगॉन पे कर दिया, क्या ये ब्रशेस टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो सकते हैं, बड़े स्टाइलिश किस्म के फॉन्ट तो अपनी जगह पे मौजूद है ना, बड़े जबरदस्त खूबसूरत, लेकिन आप ब्रशेस को अपने टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो और देखना क्या डिफरेंट लुक निकलती है उसकी, ये देखिएगा, चलते चलते काफी चीजें मैं ब्रशेस की इधर डिस्कस करनी, बाकी आपको कहाँ से मिल जाएगा, कल की वीडियो से, ठीक है। तो आप काफी रिलैक्स हो गए, आपको कोई ऐसा फील नहीं आएगी कि बहुत मुश्किल कोई लेसन था, आसान सा था, सर ने स्टार्ट दे दिया तो बाकी हमने समझ लिया, स्टार्ट मैंने दे दिया है ब्रश का। अब अगर मैं आपको टेक्स्ट पे लगाना है, एक हेडलाइन लिखता हूँ, यहाँ पे एक हेडलाइन लिखते हैं, टेक्स्ट टूल लेते हैं, टाइप टूल लेते हैं, और यहाँ पे चले वर्टिकल ले लूँ, वर्टिकल लगा लेते हैं, वर्टिकल टाइप लिख, ये लो, स्पोर्ट्स हेडलाइन, कुछ भी लिख लो, एनीथिंग, कोई टाइटल जो भी आपका है, ये देखिएगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ, टूल सिलेक्शन के लिए टूल ये है, सिलेक्शन करके मैं इसका साइज जरा बड़ा कर लेता हूँ, आपको मैं इस पे ब्रश लगा के दिखाता हूँ, इस सारी चीज़ों को मैं बंद ही करता हूँ, डिस्टर्ब कर रही हैं, इसको हम कर लेते हैं, वर्क स्पेस में जाके रीसेट कर देते हैं, फिर मैं आपको ब्रश का इधर से बता देता हूँ। तो आखिरी चीज़ जो मैंने बतानी है, टूल में अभी हमारे पास एक टाइम है थोड़ा सा, मैं एक टूल करना चाह रहा हूँ कंप्लीट, ब्रश का मैंने स्टार्ट दे दिया, एंड आपको वीडियो कर देगा, ये देखो, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, बल्कि इसको सीधे ही लिख लेते हैं, ये लो, इसके ऊपर ब्रश लगाते हैं, ये ब्रश, ये लो, आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये लो, ये ब्रश, और जब आपको ब्रश बनाने आ जाएंगे ना, ये लो, देख रहे हो, ये वो आपका मॉप के नाम से ब्रश, जो कि ब्रिस्टल कैटेगरी में फॉल करता है, ये कैलीग्राफी नहीं है, इस ब्रश की टाइप को क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल, ये ब्रिस्टल ब्रशेस हैं, ब्रिस्टल ब्रशेस आप खुद भी बना सकते हो, ये तो बना बनाया है ना, अगर आप इसको पसंद नहीं करते, आप कोई और लगाना है, नेक्स्ट ले आप कर लो, आर्टिस्टिक कोई अच्छा से लगा लेते हैं, ये देखो, चेक करो, ये देखो, ये लो, बस एक काम कर लेना, आउटलाइन में क्रिएट कर लेना, अब ये चीजें अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये फॉन्ट में नहीं मिलती, आपको इस तरह का टच ब्रश के साथ लगा सकते हो, ये फॉन्ट में ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं कि फॉन्ट वही ऐसा मिल जाए आपको, ठीक है। ये देखो, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, काफी सारी ऑप्शंस हैं, ये चेक करो, ये चेक करो, ये देखो, ये देखो, अभी मैंने कलर वलर नहीं रखे, ब्लैक है सारे, कलर इसके डालो, फिल इसकी डालो,
बड़ा खूबसूरत आएगा लुक इसका। ये देखो कितनी सारी आपके पास डिफरेंट वेरिएशन है। ये सारे ब्रिस्टल में आ रहे हैं, ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ना ये ब्रशेस, ये ब्रिस्टल ब्रशेस हैं। कैलीग्राफी पेंटिंग वगैरह उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और भी हैं, ये देखो कितने सारे। बाद ब्रशेस की स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस बड़ी बुरी लगेगी आपको, ये जरा देखभाल की करना। हर चीज नहीं लगा देनी कि बस जबरदस्ती भाई करना ही है। अब ये देखो बाद आपको उसकी प्रेजेंस नजर ही नहीं आती कि लिखा क्या हुआ है। बड़ा गौर से पढ़ने से पता चल रहा है कि उसे लिखा हुआ है, वरना तो एक डिजाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें चले प्रेजेंस है, एक दिख रही है हेडलाइन, ये वाला आपने स्ट्रोक ब्रश का लगा दिया। और भी है ये लोग। तो बताने का मकसद ये है कि हर ब्रश लगाना कोई फर्ज वाली बात नहीं है कि अदा करना ही हमने हैं। अगर आप समझते हो यार उसका कोई लुक है, कोई ब्रश के स्ट्रोक की कोई प्रेजेंस है, तो जरूर लगाओ अपने टेक्स्ट के ऊपर। वरना शेप्स के ऊपर ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर हर चीज अटेम्प्ट नहीं करनी। हो सकता है रिजल्ट अच्छा आ जाए, हो सकता है रिजल्ट बिल्कुल ही बर्बाद कर दे टेक्स्ट को। ये काफी सारे हैं, ये है, ये है, ये है। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले आपने इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देना। इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ आपके बॉर्डर्स पे नहीं लगते ब्रशेस। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इसको बॉर्डर में अटेम्प्ट करना है, बॉर्डर में तो ये सारे बॉर्डर वाले सीन है। अब ये टेक्स्ट पे लगा रहे हो, ये तो आपकी मर्जी है ना, आपको रोक कोई नहीं रहा। वरना आप ऐसे हर चीज हर जगह पे अच्छी नहीं लगती। अब आपको अगर मैं कहूँ इसके बॉर्डर लगा दो, ये टेक्स्ट आपने लिख दिया, लिखने के बाद यहाँ पे कुछ आपकी कंटेंट भी आपने डाल दिया, ठीक है, ये कंटेंट आ गया। अब मैं आपको कहूँ इसके बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर आप यहाँ से सिंपल आप रेक्टेंगल लगाओगे ऐसे। रेक्टेंगल लगाने के बाद इसके ऊपर अटेम्प्ट करोगे, इसको बैक पे रखो, लेयर पैनल में जाओ, इसको बिल्कुल बिलो ले आओ उसके, ठीक है, इसको बिलो ले आओ ऐसे। लाने के बाद एक तो इसकी फिलिंग ऑफ करो, फिलिंग ऑफ कर दी। हाँ स्ट्रोक लगा दो, बॉर्डर लगाना है ना आपने, स्ट्रोक लगा दो, ब्लैक कलर का स्ट्रोक लगा देते हैं, वेट इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे वो जो स्टाइलिश आपने अभी कलेक्शन देखी है ब्रशेस की, उनको अटेम्प्ट करो, ये लो, बड़ा खूबसूरत। और इनके कॉर्नर्स के ऊपर देखो, खासतौर पे कॉर्नर्स पे लुक देखो, स्पेशल उसने इफेक्ट्स दिए कॉर्नर कॉर्नर पे, कुछ में बड़े प्यारे लगेंगे कॉर्नर्स, अलग ही इसको लुक दी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आप इसमें स्कैटर ब्रश यूज करोगे, आर्ट ब्रश यूज करोगे, ये आप खुद भी बना सकते हो। ये और भी थे, ये देखो, ये ये ले लो, और भी हैं, ये ले लो, ये भी हैं, ये भी हैं, आप जो अच्छा लगे आपको। बॉर्डर के तौर पे आपका अच्छा एक स्टाइलिश अवेलेबल है। और भी है, ये देखो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये समझ बात को। इसका मतलब है कि ब्रशेस को आपने हल्का नहीं लेना। ब्रशेस बहुत खूबसूरत आपके, और ये चीजें कॉरल में नहीं मिलती कम अज कम, इसलिए कॉरल रह गया पीछे। रेस से रेस में भागते भागते कॉरल गिर गया। कॉरल के प्रोग्रामर ने इतनी मेहनत करनी पसंद ही नहीं की। उन्होंने हमारी ग्राफिक डिजाइनर की जो बेसिक नीड्स हैं डिजाइनिंग के लिए, उनको फुलफिल नहीं किया, इसलिए लोग कॉरल को लाइक नहीं करते। इलिस्ट्रेटर अगर आप गौर करो, एक एक चीज ओपन करके देखो, हर चीज इतनी डिटेल में उसने दी है और इतनी वेरिएशन के साथ दी है कि लोग कॉरल को छोड़ के सारे इसके लिए पागल होते हो जाते हैं। ग्राफिक डिजाइनर इलिस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं, कॉरल को छोड़ दिया। हाँ जिनकी मजबूरी है, जिनको आता ही कॉरल है, वो शायद बैठे हो अभी तक। होते हैं ना जो पुराने बाबे हो जाते हैं, वो जो सीख लिया बस वही, नई नई सीखनी चीज हमने। मुझे ये इस तरह के बहुत अब तो मैं भी बाबा हो गया, लेकिन यंग एज में मैं जब जाता था ना किसी जगह काम करना, मैं नेटवर्क इम्प्लीमेंट करना, ये वो कोई नया सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना,
जितनी रेजिस्टेंट बाबे दिखाते हैं ना, उनकी आदत बन चुकी होती है। वो अपनी उसी जो है ना, वो क्या क्या कहते हैं, वो उसी डोमेन में जितना कि उन्होंने सीखा है उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, ना वो सीखना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारी सर उम्र गुजर गई, हमने तो मरना है, वो मरने वाले हैं अब टेक्नोलॉजी हमसे नहीं सीखी जाती, तो नई चीज़ें हमने नहीं सीखनी, बस जो है इसी पे हम काम कर सकते हैं। तो नई चीज़ को अडॉप्ट करना, उनको सीखना, स्किल्स को यंग लोग को सिखाना आसान होता है। जब बाबा पक जाता है ना, हैं, घर से भी उसको पढ़ती हैं, बीवी भी डांट रही है, बच्चे भी लिफ्ट नहीं करवा रहे हैं, दोस्त रिलेटिव से भी वो बाजार बैठा है, गुस्सा कर रहा है, मरने वाला है, 100 बीमारियां लेके बैठा है, उसको मैं कहूँ ये सीखो, वो मुझे क्या करेगा मेरे साथ? मुश्किल है ना फिर। तो ये मसले होते हैं। अब जब हम उस एज में पहुंच रहे हैं, हमें पता है ये मसले तो हैं, होते हैं, लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं सीखता रहता, मैं इसी में इंजॉय करता हूँ। नई टेक्नोलॉजी आई, नहीं, ये मेरी एक हॉबी है समझ लो। मैं एक्सप्लोर करता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ। मैं अपने आप को इसीलिए थोड़ा सा फील करता हूँ, मैं यंग ही हो गई, इसी वजह से बंदा थोड़ा सा रहता है एनर्जी, एनर्जी के साथ। तो आप भी कोशिश करना, आपने भी एक दिन तो बूढ़ा होना है, ये तो हकीकत है। कोई भी जवान नहीं रहा, एज बढ़नी है हर साल के गुजरने के साथ साथ। तो आप अपनी रूटीन में ऐसी जो एक्टिविटीज हैं शामिल रखो जिससे आपके अंदर एनर्जी भी रहे, आप यंग भी रहो और आगे बढ़ते रहो। अब ये एक फील्ड ऐसी है जिसमें आपको पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है। और मेरे कुछ मामलात भी ऐसे हैं कि कुछ लोगों के साथ इस तरह मिलना उठना बैठना होता है कि मुझे अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है। तो अच्छी चीज़ है, भागता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ और फिट रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बीमारी नहीं लगी, चल रहा है काम। तो आप भी, टेक्नोलॉजी है ना, तो मैं उन लोगों से मुझे बड़ी उलझन होती, परेशानी होती जो सीखते नहीं, और बजाय सीखने के वो आगे रेजिस्टेंस दिखाते हैं कि सर रहने दें, सर नहीं होता, सर ये वो, बड़े गुस्सा आता है उन पे। ना खुद बढ़ते हैं, ना जगह छोड़ते हैं। जगह छोड़े नए बंदे को आने दो यार उधर, एक दफा जॉब लग गई या मजे, सैलरी आ रही है मंथली, अकाउंट में आ रही है, बस ठीक है। जब तक वो मरेगा नहीं कम वक्त, जान नहीं छोड़ेगा, नए बंदे के लिए जगह नहीं बनती। वो रिटायरमेंट लेने के बाद भी एक्सटेंशन पे होता है। और नई हमारी जो जनरेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, जगह ही नहीं छोड़ते। और एक बार सरकारी नौकरी पे जो लग गया, आजकल तो वो लड़के को लड़की तब मिलती है अगर सरकारी जॉब पे है। हाँ जी, करता क्या है, प्राइवेट जॉब है सरकारी है, सरकारी है पता, मरने के बाद पेंशन भी मिलती है हैं। अच्छा चलें, बात यह है जनाब कि आपने आपने यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में ब्रशेस को अटेम्प्ट आपने जब करना है तो 5 टाइप्स को आपने ज़हन में रखना है। और ये आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट शेप्स भी अप्लाई कर सकते हो, ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने रेक्टेंगल एक फ्रेम के तौर पे आपको दिखा दिया। कोई शेप्स आपने बनानी है, शेप्स के ऊपर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो डिज़ाइन की डिमांड के मुताबिक। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ सिंपल से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, उसके ऊपर मुझे अटेम्प्ट करना है, कर सकता हूँ। ये देखो, ये एक मैंने शेप बनाई, एक शेप बनाई। ले जी, तो इसका मतलब है आप अपने कंटेंट जो आपका है उसको आपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके ये ब्रशेस को लगाना है। तो ब्रश मैंने आज आपको बता दिया। ब्रश टूल आप यहाँ पे भी अगर आप देखो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको एसेंशियल्स बोला था क्लासिक, उसमें ब्रशेस के पैनल था। मैंने बोला विंडो में जाके उसको ऑन करो, करने की जरूरत नहीं है, पैनल पड़ा हुआ है।
ये ब्रशेस का पैनल ही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पे क्लिक कर तो आ जाएगा सामने ये, और यहाँ से आप जो भी ब्रशेस अटेम्प्ट करने हैं ये आप कर सकते हो डिजाइन में, जहां पे इतनी सारी लिस्ट है लंबी चौड़ी, ठीक है। डेकोरेटिव लगाने हैं, ब्रशेस इमेज है, ये वेक्टर पैक्स हैं, ये आर्टिस्टिक है, ये बॉर्डर्स लगाने हैं, ये बॉर्डर्स के बड़े ब्रशेस है जबरदस्त, ये ले लो। वो देखो बैकग्राउंड में आपके ब्रशेस आप लगा सकते हो, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, यहां से भी जा सकते हो, ये देखो। तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से लिस्ट में से ब्रशेस को ऑन करके आप देख सकते हो कि किस तरह आपके डिजाइन को वो एक कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये लो, ये लो, ये लो, जो आपने इस्तेमाल करके दिखाने हैं, ठीक है। अच्छा, ये होगी ये ब्रशेस की बात खत्म। अब जाने से पहले, क्योंकि हमारा आज वीकेंड लेक्चर है, ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपको ना क्यों ना एक टूल करवा दूँ, और पर्सपेक्टिव ग्रेड टूल, पर्सपेक्टिव ग्रेड टूल, ये देखो। पर्सपेक्टिव ग्रेड टूल टाइम है हमारे पास? नहीं है। ग्राफ टूल रह गया एक, ये इंशाल्लाह ये कल हम मंडे को करेंगे 3D इफेक्ट्स के साथ। इस तरह की शेप्स, एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, कभी आपको इस तरह की शेप्स बनानी पड़ सकती हैं, तो ये लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ 3D रोटेशन, ये वो, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम मंडे को करेंगे। आज हम पर्सपेक्टिव ग्रिड देख लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो सकता है, और इसको अगर आप व्यू मेन्यू में जाओ ना, तो एक पर्सपेक्टिव ग्रिड के नाम से शो ग्रिड होती है। एक तो नॉर्मल ग्रिड होती है ना, एक नॉर्मल ग्रिड होती है जो आपने देखी होगी स्क्रीन के ऊपर, बॉक्सेस बॉक्सेस आपको दिखाई देते हैं, वो पूरे पेज के ऊपर आर्टबोर्ड के ऊपर ग्रिड्स आते हैं, ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट को अपनी जरूरत के मुताबिक आप प्लेस कर सको। ऑप्शन का नाम है, टूल का नाम है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। शिफ्ट प्लस पी इसकी शॉर्टकट की है। इसमें 3 इसके प्लेन्स होते हैं, एक लेफ्ट प्लेन होता है, एक राइट प्लेन होता है, एक सरफेस प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड। ये 3 ग्रिड्स होंगी, तीनों के कलर्स आपको ये नजर आ रहे हैं। ये इसकी सेटिंग्स है, अभी आपको दिखाता हूँ ये सेटिंग कहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वो ग्रिड जब लग जाती है स्क्रीन पे आते हैं वो हमसे गायब नहीं होती, ग्रिड्स को हम हाइड नहीं कर पाते। शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल आई, 2 शॉर्टकट की, ये जो है ना शिफ्ट कंट्रोल आई, इस शॉर्टकट की को आप जेन में रखना, शिफ्ट कंट्रोल आई। अभी मैं इस टूल को अगले 15 मिनट में इंशाल्लाह हम क्लास खत्म कर रहे हैं। कभी कभी आप इन ग्रिड्स के साथ अपने कंटेंट को रखना चाहो, एक होती है ग्राउंड ग्रिड हॉरिजॉन्टल, एक होती है राइट ग्रिड, एक होती है लेफ्ट ग्रिड। इस तरह समझ लो कि आप किसी रोड के कॉर्नर पे खड़े हो, एक बिल्डिंग है ऐसे, ये बिल्डिंग है, आप बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हो, एक इसकी डायमेंशन ये होगी राइट, एक लेफ्ट होगी, एक ग्राउंड होगी। तो जब कभी आप ऊपर की तरफ देखते हो या ऐसे देखते हो तो आपको बिल्डिंग ऐसे जलती हुई नजर आती है। कॉर्नर पे खड़े बिल्डिंग के, ठीक है, एक कॉर्नर इधर, दूसरा इधर, ये राइट प्लेन, ये राइट प्लेन, ये लेफ्ट प्लेन। राइट प्लेन इज ऑरेंज, लेफ्ट प्लेन इज ब्लू, एंड ग्राउंड सरफेस इज ग्रीन। और ये इसकी डिटेल्स हैं, ये मैंने लेबलिंग इसकी कर दी है। वो विजेट होता है, वो विजेट जो है उसके थ्रू आप उसकी प्लेसमेंट बताओगे, कंटेंट इस सरफेस पे रखना है, कंटेंट इस सरफेस पे रखना है, या कंटेंट आपने ग्राउंड के ऊपर रखना है। 3 इसकी ग्रिड्स होंगी, ठीक है, एक आपकी लेफ्ट है, एक राइट है, एक बॉटम है, और ये सारे लेबलिंग मैंने कर दी है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग टूल है, अगर आप अपने कंटेंट को इसके मुताबिक अरेंज करना चाहो तो ये करने के लिए आपके पास, और अल्टीमेटली होगा क्या, होगा ये जनाब कि आपके पास कुछ हिस्सा कंटेंट बन जाएगा। देख रहे हो, एक बिल्डिंग है, लेफ्ट राइट ग्राउंड, एक सिंपल सा शेप है जिसके राइट प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दो, लेफ्ट प्लेन पे दूसरा ऑब्जेक्ट रख दो, और बॉटम या टॉप पे ये रख दो। या वो देखो, वो ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस जो हैं, एक ग्रिड आपकी चल रही है राइट वाली, एक चल रही है लेफ्ट वाली, एक ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं किया, ये लेफ्ट और राइट, ये कैसल जो आपको बनी हुई नजर आ रही है, इसके
ये जो डायमेंशन नजर आ रही है, ये राइट ग्रिड, वो लेफ्ट ग्रिड, और कैसल के ऊपर पिलर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आपको इस तरह का कंटेंट रेडी करना हो ना, तो इसमें पर्सपेक्टिव ग्रिड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ऐसे टेक्स्ट इधर जा रहा है, और कोई मूवी पोस्टर बना रहे हो, मूवी पोस्टर में इधर आपने मूवी का नाम लिखना है, इधर आपने 2-3 उसके डिफरेंट जो आपकी रिलीजिंग डेट्स हैं एंड अदर थिंग है वो आपको, या फोटो कोई लगानी है स्टार की, तो आप बड़े कमाल तरीके से इन 3 ग्रिड्स को इस्तेमाल करके प्लेसमेंट की जा सकती है। अब ये करने के लिए स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, इलिस्ट्रेटर में जाना है, और इलिस्ट्रेटर में जाके न्यू कर लेते हैं। सेव करना है, नहीं करना। अच्छा, लेटर साइज ले लेते हैं। मैं अभी एक ही ग्रिड बनाऊंगा, सॉरी एक ही आर्टबोर्ड बनाने लगा हूं। ये आर्टबोर्ड आ गया। स्टूडेंट्स जरा गौर करना, मैंने आपको जाने से पहले आखिरी 5-10 मिनट में जो टूल सिखा रहा हूं थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा चाहिए, इस तरह की ऑप्शन बहुत कम होती है सॉफ्टवेयर में, लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो इसका इस्तेमाल ही हो सकता है। सबसे पहले तो ये जो आर्टबोर्ड है ना, इसे थोड़ा वाइड करने लगा हूं कि मुझे कंटेंट थोड़ा सा वाइड दिखाना है। तो वाइड करने के लिए कंटेंट आर्टबोर्ड को वाइड करने के लिए मैं आर्टबोर्ड टूल लूंगा। आर्टबोर्ड टूल लेके ये मैं यहां से इसको वाइड कर देता हूं ऐसे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए वाइड किया है कि मुझे अभी ग्रिड्स दिखानी है, ग्रिड्स के ऊपर मैंने अपना कंटेंट अरेंज करके रखना है। ग्रिड्स लाने के लिए स्टूडेंट्स आपने ये टूल यूज करना है, ये टूल क्या नाम है, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। शिफ्ट पी इसकी शॉर्टकट की है। जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो ये इस तरह नजर आएगा आपको, और ये अगर आ गया, आप इसको गायब कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, एक तो आप ग्रिड्स नजर आ रही है, दूसरा इसका विजेट नजर आ रहा है, ये कॉर्नर पे आ रहा है, उधर बंद हो गया है। दोबारा से देखो, आपने ये व्यू मेन्यू, अच्छा ये चीज जो आपने अभी क्लिक किया है, व्यू मेन्यू में अगर आप गौर करो, यहां करके पर्सपेक्टिव ग्रिड नजर आ रहा है। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन हो जाती है, ऑफ कैसे होती है? ये है जी, वो लिखा हुआ नजर आ रहा है टॉप पे, क्या लिखा हुआ है इस वक्त, शो हुई हुई है कि नहीं हुई हुई? नहीं दिख रही ना, शो करनी है, ये लो पर्सपेक्टिव ग्रिड, ये है। और इसको कंट्रोल करने का विजेट वो है, वो कॉर्नर में एक छोटा सा राउंड सा आपको सर्कल नजर आ रहा होगा। अच्छा, बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर आपने मूव करना हो, मैं एक काम करता हूं, ये देखो ये हैंडल नजर आ रहा होगा आपको, ये हैंडल, इसको ड्रैग करके इधर ले आओ, ऐसे सेंटर में ले आया। ये इस हैंडल से करना है, ये वाला, ठीक है। इसको ऊपर नीचे करना हो, जहां पे प्लेसमेंट करनी हो आप इसको इस तरह रख लेना। अब आप गौर करो, इसका एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखनी हो ना स्टूडेंट्स, अब डबल क्लिक करके, या इसकी ऑप्शन देखनी हो स्टूडेंट्स, आपने जाना है व्यू में, व्यू में पर्सपेक्टिव ग्रिड में चले जाना, और ये जी डिफाइन ग्रिड, 3 डॉट्स नजर आ रही है सामने, छोटे छोटे 3, क्लिक करो। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी स्लाइड पे एक बॉक्स दिखा रहा था, वो ये था। इसमें एक चीज आपको क्लियर नजर आ रही है नीचे, कि जो लेफ्ट ग्रिड है उसका कलर क्या है, ब्लू। क्या ऐसा ही है, वो ऐसे ही आपको कह रहा है, ऐसा है ना? ये देखो स्टूडेंट क्या कहते हैं हमारे, मेरी मिस्टेक निकलेगी कोई ना कोई, इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है। देखो बच्चों, अगर तो आपने किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, ट्रेस करना पड़ेगा, ट्रेस, या फोटोशॉप में जाना पड़ेगा। फोटोशॉप इसके लिए बेस्ट है, इलिस्ट्रेटर में नहीं करना। इलिस्ट्रेटर में हो जाएगा, ट्रेस करने से हो जाता है, लेकिन जो बेस्ट टूल है, क्या मैंने फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव नहीं करने सिखाए थे आपको? क्या तो नहीं? बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए स्टूडेंट्स आपने फोटोशॉप में जाना है। इसमें भी अगर करना चाहो कर सकते हो, करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हो जाता है लेकिन काफी मुश्किल होता है। इसीलिए एडोबी ने इसके मुकाबले में एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है इस काम के लिए, वह फोटोशॉप। फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव किया करो, इधर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अभी इधर इधर क्या करने की जरूरत है, ये सीखो, जो सिखा रहा हूं। ये देखो, आपको यहां पे तीन जो ग्रिड्स नजर आ रही हैं, उनके कलर्स यहां से चेंज हो सकते हैं। मैंने आपको बोला ना, ग्रिड कौन सी है? हॉरिजॉन्टल ग्रिड ग्रीन कलर की, राइट ग्रिड ऑरेंज कलर की, लेफ्ट ग्रिड ब्लू कलर की। ये आपको ग्रिड्स यहां पे दिख रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका रोल बताता हूं। ये देखो, ये थोड़ा मैं जूम कर दिया। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये बाकी जो हैंडल्स हैं इनका काम क्या है, और दूसरी बात, ये कॉर्नर के ऊपर एक छोटा सा विजेट है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है स्टूडेंट्स कि आप इसका कंटेंट जिस साइड पे प्लेस करना चाहो। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं दो बॉक्सेस बनाने लगा हूं और उनका कलर डिफरेंट डिफरेंट रखने लगा हूं। सिर्फ मैं दो बॉक्सेस बनाता हूं। बॉक्स बनाने के लिए, रेक्टेंगल बनाने के लिए आपके पास रेक्टेंगल टूल होता है, ये मैंने ले लिया रेक्टेंगल टूल। अब आपने रेक्टेंगल को किस जगह पे प्लेस करना है इस वक्त, पता है एक्टिव कौन सी है? एक्टिव ग्रिड है लेफ्ट वाली। कैसे पता चला एक्टिव है? वो विजेट ने बताया, वो ब्लू वाला बॉक्स ऑन है। और इसके लिए आपने शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, 1 2 3, 1 2 3। गौर करो उधर, कौन सी एक्टिव हुई? लेफ्ट। 2 हॉरिजॉन्टल, 3 राइट। 1 2 3, एक तरीका ये है, वो आपको उधर नजर आ रही होगी कॉर्नर पे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप माउस को क्लिक कर दो उधर, ये लेफ्ट प्लेन ऑन हो गया, ये राइट प्लेन ऑन हो गया, और ये ग्राउंड प्लेन ऑन हो गया। अब मैं अपना कंटेंट कहाँ रखना चाह रहा हूँ बताओ? मैं अपना कंटेंट रखना चाह रहा हूँ पहले राइट साइड पे। लेफ्ट पे रखना रख लो, मैं राइट पे रखना चाह रहा हूँ। ये लो, यहाँ पे आए। अब पूरे के ऊपर प्ले करना है या हाफ पे करना है, ये आपकी मर्जी है। ये लो, ये आपने डीप भी जा सकते हो, ऐसे डीप भी जा सकते हो, यहां पे भी क्लोज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये अब आपका एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स के अंदर फिलिंग जो है वो व्हाइट है, कलर डाल देते हैं इसमें। ये लो, जो भी आपने कलर रखना है, मैंने ब्लू, येलो, जो भी आपने रखना है कलर रख दो। अच्छा, एक साइड तो मैंने कर दी, दूसरी साइड ग्रेड की। अगर आपने उधर कुछ प्लेस करना है, उस साइड पे कुछ प्लेस करना है, तो आपको अपने जो सरफेस या प्लेन जो लेफ्ट है उसको ऑन करना पड़ेगा। लेफ्ट को ऑन कर दो, ये लेफ्ट को ऑन कर दिया। अब अगर मैं इसी टूल को यूज करूंगा, ये आपके राइट पे नहीं बल्कि लेफ्ट पे आपका प्लेसमेंट हो गया ऑब्जेक्ट की, और पर्सपेक्टिव होगी डीप वैल्यू के साथ। ये देखो, ये लो, कलर जहां तक है डिफरेंट कर देते ताकि आपको पता चले। रेड कर देता हूं। अगर आपको सर ये नीचे जो इसने दिख रहा है, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इसके लिए स्टूडेंट आपके पास इसी के अंदर एक दूसरा टूल है, Shift+V। क्या नाम है? परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल। ये क्या करता है, जो आप अपने शेप्स को ग्रिड्स के ऊपर प्लेस करते हो ना, इसके ऊपर साइज वाइज करना हो, एडजस्टमेंट करनी हो, इस टूल से करनी है, इससे नहीं करनी। सिलेक्शन से, डायरेक्ट सिलेक्शन से ये काम नहीं करना। ये काम करना है आपने इस टूल के साथ, जो इसके बराबर में कंपेनियन है इसका, ठीक है। और ये आपको क्लिक करने पे इसको आप अपनी मर्जी से प्लेस भी कर सकते हो और सेट भी कर सकते हो। ये देखो, चेक कर लो, हो गया सेट, नीचे ऊपर से बराबर कर दिया। ये देखो, जिस पार्ट पे आप क्लिक करोगे उसके हैंडल्स ऑन हो जाएंगे, और इसको आप अपने तरीके से आप इसको इसके ऊपर रख सकते हो। अगर आपको मैं ये कहूं यहां पे आपने टेक्स्ट लिखना है, अपना नाम लिखना है, ऐसे परस्पेक्टिव, आपने सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि किस साइड पे करना है। लेफ्ट प्लेन पे करना है, ये राइट पे करना है, राइट पे करना है। क्या टूल यूज करना है? टेक्स्ट टूल, टाइप टूल यूज करना है। टाइप कर दो इधर, परस्पेक्टिव। टूल
सॉरी, टूल मैंने गलत लिया हुआ है। ये लो। अच्छा, बाल का ना ये चेक करो, इसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सिलेक्शन टूल लेते हैं, पर्सपेक्टिव, ठीक है, यहां से इसका साइज आप बड़ा कर सकते हो कंटेंट का। अच्छा, बाल का ना आप अगर आप चाहो तो आप अलग से अपना कंटेंट बना के भी इसके ऊपर प्लेस कर सकते हो। साइड पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ क्या विजुअल्स हैं इसके। अच्छा, बालका तो आप कह रहे हो मुझे सर इस साइड पे कुछ प्लेस करना है, लेफ्ट लेफ्ट प्लेन के ऊपर। एक चीज ये हो सकती है कि जो आपने बनाना है बना लो, बनाने के बाद इस ग्रिड्स को ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए क्या होता है, शिफ्ट कंट्रोल आई, शिफ्ट कंट्रोल आई से आप इसको ग्रिड्स को ऑफ कर सकते हो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि मैं कुछ कंटेंट अपना बना लूं, बाद में इसको लेफ्ट या राइट के ऊपर रख दूं। अभी तो ग्रिड्स ऑन नहीं ना है, ऑफ कर दिए मैंने। ये मैंने कंटेंट अपना बनाया, ये कंटेंट मैंने अपना बना दिया। इसमें इसके जो अपर पार्ट है उनको दोनों को एक्टिव करके राउंड कर दिया कुछ इस तरह, ठीक है। इसको मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ लेफ्ट पे या राइट पे, आपने डिसाइड कर लेना लेफ्ट पे करना है या राइट पे करना है। अब मैं इसको जब प्लेस करने से पहले एक काम करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से इसके ग्रिड्स को ऑन करना है। ये पर्सपेक्टिव ग्रिड को ऑन कर देना। ऑन करने के बाद अगला काम, आपने सिलेक्शन टूल से नहीं इसको ड्रैग करके लेके जाना, आपने इसका अपना जो टूल है उससे ड्रैग करके लेके जाना है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। और दूसरी बात, किस साइड पे प्लेस करना है वो प्लेन आपने विजिट में बताना है, राइट पे या लेफ्ट पे। लेफ्ट पे। ये लो, इसको पहले एक्टिव कर देना, करने के बाद इसको ड्रैग करके जाते हैं। ये लो, चेक करो, देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली उसने उसके ऊपर फिट कर दिया। हो रहा है कि नहीं हो रहा। और उसकी डायरेक्शन भी देखो। और अगर आप इसकी फर्दर डीप लेके जाना चाहो इसको, ये देखो, क्लोज लेके आना चाहिए, देखो साइज वाइज मैनेज हो रहा है ना, खुद ही कर रहा है। ये क्लोज और ये डीप। अगर आप चाहो कि इधर भी पड़ा रहे और इसकी कॉपी आगे भी चली जाए, ऑल्ट के साथ, वही फार्मूला जो बताया था आपको ऑल्ट वाला, यहां भी वही चलेगा ऑल्ट के साथ। अब देखिएगा, शिफ्ट कंट्रोल आई, दोबारा से एक छोटा सा काम। ये देखो, आपका कंटेंट जो है एक ग्रिड्स के ऊपर, जो कि राइट एंड लेफ्ट के ऊपर आपने उसको प्लेस किया। अब मैं आपको ये कहूं कि मुझे यहाँ पे विंडोज बनानी है, मैं विंडोज बना लेता हूँ। जैसे ये एक विंडो मैंने बनाई, इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक को मैंने नन कर दिया। अब मैं अगर इनको प्लेस करना चाहूँ उसके ऊपर, ये देखो, ये लो, कंट्रोल डी, ये लो, कंट्रोल डी, इन सबको मैंने सेलेक्ट किया। ग्रुप बना लेते हैं, इसकी दो कॉपियां निकाल लेते हैं। ये लो। अब आपने इसको, एक को मैंने लेफ्ट पे रखना है, एक को राइट पे रखना है। सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आपने इसको कैसे रखना है। बनाने के बाद आप इन ग्रिड्स को दोबारा से ऑन करो। ये जी ग्रिड्स ऑन, पर्सपेक्टिव ग्रिड को ऑन कर दो। ऑन करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसके राइट सोल्यूशन जो कि सिलेक्शन टूल, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, इससे आपने ऑन करना है। और ये जो आपने विंडोज बनाई हैं, आपने राइट सरफेस पे प्लेन करनी है या लेफ्ट पे करनी है। मैं एक को लेफ्ट पे कर देता हूँ, एक को राइट पे कर देता हूँ। इस वक्त पहले लेफ्ट ऑन है, ये लो। और इसको डीप लेके जाना है एक दफा, फिर मजीद ऑल्ट के साथ ले जाओ। अब यही चीज आपको अगर उसके सरफेस के राइट प्लेन पे चाहिए तो राइट विजिट के ऊपर, प्लेन के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्लिक कर दो। अब इनको आपने सेलेक्ट करके ड्रैग करके उस पार्ट पे ले जाओ। ये देख रहे हो,
एक को मैंने लेफ्ट पे रख दिया, एक को राइट पे रख दिया, और इसको मैं अपनी मर्जी से जहां पे प्लेस करना चाहूँ, कॉपी लेके जानी है और के साथ ले जाओ। बाद अगर आपको अपना कंटेंट इस तरह बना के दिखाना आपके लिए आसान हो जाता है। और अगर आपको काम इज ओके, शिफ्ट कंट्रोल आई, ठीक है, तो एक पर्सपेक्टिव ग्राउंड आपकी बन रही है जो कंटेंट को आपके उस प्लेन के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है, प्लेस कर रहा है उस डायमेंशन में, उस डायरेक्शन में। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे 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 इमेजेस लगाने हैं, इमेजेस लगाने हैं इंस्टेड ऑफ, मैं जल्दी से एक छोटा सा काम जल्दी कर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, अगेन मेरे पास आर्टबोर्ड, ये साइज ये मैंने कर दिया, इसके ऊपर मैं ग्रिड्स को ऑन करता हूँ। ये पर्सपेक्टिव ग्रिड को आपने क्लिक करना है, ये है ऑप्शन, पहली वाली शिफ्ट टी प्रेस कर से भी आ सकती है। इन हैंडल से आपने पकड़ के इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। अब मैं आपको एक चीज इसमें बताऊं कि कुछ और भी हैंडल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी तक नहीं बताया आपको। इस हैंडल का जरूर मैंने यूज करके दिखा रहा हूँ बार बार कि ये जी इससे आप इसकी प्लेसमेंट ऊपर नीचे दाएं बाएं करनी हो कर लो। बाकी हैंडल्स का अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, वो क्या करते हैं वो भी देख लो। ये ऊपर वाला आप देख रहे हो एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, इसको अगर मैं नीचे की तरफ लेके आऊंगा तो ये आपकी जो बिल्डिंग की या ग्रिड की हाइट है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। इसको बहुत हाई रेज करना है, ये देखो यहां से कर लेना, जितना भी रेज करना है यहां से लो और अप कर देना। अब ये तो हो गया इसकी बात। अब आ जाओ बाकी पार्ट्स। बाकी पार्ट्स क्या कहते हैं? बाकी पार्ट्स में अगर आप गौर करो, ये ग्रिड्स हैं छोटी 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 कितनी सारी लगी हुई। अगर मैं आपको कहूं कि ये हैंडल एक मौजूद है इस काम के लिए, इससे अगर आप गौर करो ग्रिड्स बिग साइज की हो रही हैं। बाद में कंटेंट आपको बड़ा बड़ा डालना होता है, नॉट छोटा छोटा। बड़ा बड़ा कंटेंट आपने ग्रिड्स के ऊपर प्लेस करना होता है, ग्रिड्स का साइज मैंने बड़ा कर दिया। अगर कंटेंट बहुत छोटा छोटा है, मुझे छोटे छोटे स्क्वेयर्स बनाने हैं, तो ग्रिड्स को साइज स्मॉल कर लो। ये यहां से होता है इस हैंडल से। अब आप कहोगे सर इससे मुझे क्या करना है? अभी आपको करके दिखाता हूं। ये ग्रिड जब आप बना लेते हो और इसके ऊपर अगर आप कंटेंट अपना रखना चाहो, तो मैं क्लिक किया, ये देखो क्लिक किया, और ये कंटेंट मैंने इस ग्रिड के मुताबिक यहां पे ड्रॉप कर दिया ऐसे। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स बनाया, ये ग्रिड्स की वजह से मुझे पॉसिबल हुआ। स्नैपिंग हो रही है, प्लेसमेंट हो रही है, प्लेसमेंट बड़ी जबरदस्त किस्म की हो रही है। और अगर आप इसमें फिलिंग करना चाहो, फिलिंग भी कर लो लाइक दिस। ठीक है, अब इसकी अगर मैं फर्दर कॉपीज बनाना चाहूं, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, इनसे ना करने बैठ जाना, ये गलत कर देगा, आपका रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। आपने ऑलवेज गो विद दिस वन। और ये देखो कॉपी, ऑल्ट, ऑल्ट के साथ। और इसकी अगर आपने फर्दर डीप वैल्यूज कंट्रोल डी से कर लेना। अब आपको समझ आइए ग्रिड्स मैंने क्यों लगाई हैं बिग साइज की, मुझे अपने कंटेंट उस हिसाब से चाहिए था। अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे कुछ और, या राइट साइड पे कुछ और करना है, लेफ्ट साइड पे कुछ और करना है, अब आपने सबसे पहले तो ग्रिड का जो सरफेस है प्लेन, वो आप एक्टिव करो, लेफ्ट वाला कर लो। और यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, ये लो, ये लो। अगर आप समझते हो कि यार ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक करना है, गो विद इट्स सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्शन टूल है, यहाँ से हैंडल आप पकड़ के इसको ठीक कर लेना। और ये जब कर लिया, इसका कलर वगैरह आप डिफरेंट देना है, चलो दे दिया। इसको अगर आप इस प्लेसमेंट इसकी करने के बाद आप इसको ट्रैक करके ड्रॉप करना है, कर लेते हैं, ये देखो। लेकिन इसके लिए ये टूल पहले देख लेना ऑन है, फिर इसको आप ड्रैग करके इसको ले आओ, कंट्रोल डी कर दो। कभी इस तरह का कंटेंट अगर आपको रेडी करना हो, ये बेहतरीन टूल है, इससे आप ये काम करने में आपको आसानी हो जाएगी। ये इस तरह दोबारा से देखिएगा, इधर ना चले जाना, ये देखो, क्योंकि आपने सरफेस एक्टिव किया है कौन सा, लेफ्ट प्लेन। ये राइट के ऊपर करोगे तो ये इस तरह के व्यू नजर आएगा, इससे आपका मसला हल नहीं होगा। इसको अगर इधर लेके जाओगे फिर ठीक है। अगर इधर ड्रॉप करना था तो पहले आप प्लेन बताते राइट। अब चूंकि आपने लेफ्ट ऑन किया हुआ तो लेफ्ट के ऊपर कलर, ये ड्रैग एंड ड्रॉप,
ये लो, ऑल्ट के साथ। अगर ना है ना इसमें मसला थोड़ा सा, ठीक है। इसको देख के ना पूरा पूरा इसका सेटिंग उसकी, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ये ले, ये लो जनाब। और इसको अगर आप इस तरफ ड्रॉप करना चाह रहे हो तो इसी तरह कर लेना, ठीक है। अगर आप इस तरफ ड्रॉप करना चाह रहे हो तो राइट सरफेस ऑन करना, और अपना कंटेंट जो आपने बनाना है शेप टूल लो और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दो। तो बाद तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है कभी, तो ये आपके लिए टूल है जो आपको लेफ्ट और राइट ग्रिड के मुताबिक आपका कंटेंट बना के आपको दे देता है। और जब आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, इतना का आपको चाहिए था, ऐसे डीप वैल्यूज ऐसे आपने बना दी, शिफ्ट कंट्रोल आई, शिफ्ट कंट्रोल आई। अब ये बनाने के लिए आपने क्या किया, अब ये बना है लेकिन आपने पर्सपेक्टिव ग्रिड के थ्रू ये बनाया कंटेंट अपना, ठीक है। तो ये आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड का एक डेमो, पर्सपेक्टिव ग्रिड, ये लो। ये सिर्फ आपने उसको पर्सपेक्टिव ग्रिड को किस मकसद के लिए बना रहे हो, उसका रिजल्ट क्या चाह रहे हो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके थ्रू क्या क्या बना सकते हो। हालांकि मैंने वो ग्रिड बनाई, उसमें दो सिर्फ लाइनें लगाई हैं और उसको अपने इस्तेमाल में ले आया, ठीक है। और काइंड ऑफ लोगो मटेरियल कुछ इस तरह का कंटेंट अगर आपको बनाना पड़ जाए तो वैसे बनाने के लिए आपको शायद कुछ और ट्रिक्स लगानी पड़े, लेकिन पर्सपेक्टिव ग्रिड ने आपके लिए कुछ इजी वे आउट दे दिया कि आप इस तरह इसको बना सकते हो। अब जहाँ तक स्टूडेंट्स बात है कि आप अगर चाहो तो अपने डिफरेंट जो आपके पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऊपर आप अपने डिफरेंट शेप्स को भी पुट कर सकते हो। जैसे मैं आपको कहूँ कि ग्रिड एक बना लेते हैं और इसके लेफ्ट सरफेस के ऊपर मूवी पोस्टर में एक इमेज लगा लेते हैं, राइट सरफेस पे कुछ और इमेज लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव ग्रिड यहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो ये एक आखिरी एक्शन जो करना है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना पड़ता है, वो क्या है वो तो बताने लगा हूँ। ये लो, ये मिसाल के तौर पे आपने फोटोज लगाने हैं, कोई मूवी पोस्टर बनाना है, फोटोज लगाने हैं, और फोटोज आपने पर्सपेक्टिव ग्रिड के मुताबिक करने हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट। ये लीजिए, ये आपके पास आ गया। इसमें आपके स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप ये होंगे कि आपको दो शेप्स चाहिए होंगी, एक लेफ्ट पे प्लेस कर दो, एक राइट पे प्लेस कर दो। फिर वो इमेज ले आओ जो आपने उसके अंदर क्लिप करवाना है, लेकिन यहाँ पे क्लिप नहीं होगा, क्लिप नहीं इस्तेमाल होगा। इसके लिए एक डिफरेंट ऑप्शन आपको मैं सिखाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, आपने उसको इस्तेमाल करना है। क्लिप से ही काम नहीं होगा। अगर आपके माइंड में है, मैं आपसे पूछता कि क्या करोगे, आप वो सर क्लिप कर दो, क्लिप यहाँ नहीं चलेगा, पर्सपेक्टिव ग्रिप में क्लिप नहीं चलेगा, क्लिपिंग मास्क नहीं चलेगा। अब आप सबसे पहले तो इसके अंदर अपने वो बॉक्सेस लोड कर दो जो आप जिसके अंदर अपना कंटेंट यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो। एक ये हो गया, कलर वलर देना दे दो, ये लो। दूसरी तरफ ये ऑन किया, उधर भी आप जो कंटेंट आपने लोड करना है वहां भी एक बॉक्स बना दो। इसका कलर मैं डिफरेंट दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दो साइड्स हैं, ठीक है, दोनों साइड्स के अंदर आपने मूवी के अंदर दो डिफरेंट
जो कैरेक्टर्स हैं या दो डिफरेंट इमेजेस हैं उनको आपने पुट करना है, एक लेफ्ट पे पुट करना है, एक राइट पे पुट करना है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, लेयर पैनल में जाओ। सबसे पहले तो लेयर पैनल सामने इस वक्त आपके आना चाहिए, क्योंकि लेयर पैनल के बगैर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये काम करना। लेयर पैनल पे अगर हमने गौर किया तो हमें नजर आए दो पाथ, एक राइट पे है, एक लेफ्ट पे है, ऐसे ही है, ए और एक ये। अब आपने वो दो इमेज ले आओ, फाइल में जाओ, प्लेस कर लो जो इसके ऊपर आपने रखने हैं। मिसाल के तौर पे मैं सिंपल सा काम करता हूं कि यहां से आपके, चले ये ले आते, दो इमेज ले आए, एक ये ले आए, एक ये, दो अलग अलग इमेजेस हैं। ये मिसाल के तौर पे दो डिफरेंट सीन्स हैं मूवी के, ये यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, इनको इधर प्लेस करना चाह रहा हूं। अब आप को अगर मैं पूछूंगा, आपने फिर वही कहना है। क्या कहना है आपने? कुछ कहने को है अभी? आप हो गए सर, वैसे तो मैं आपको पूछता, क्योंकि क्लिपिंग मास्क हमने कई दफा बनाया है, कल भी हम कर रहे थे। अच्छा, इमेज देखते हैं कौन सा ये वाला। अच्छा, इसको तो आपने रखना है, इसको आपको रखना चाहिए किसके नीचे? ब्लू वाले के बॉक्स के नीचे। ये मैंने रख दिया। और ये दूसरा वाला, ये किसके नीचे? किस लेयर के? रेड के नीचे। ये रेड के नीचे रख दिया, हो गया। अब अगला काम, अब इनको जो इसके टॉप के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक के टॉप पे ब्लू है, एक के टॉप पे, लेयर वाइज भी देख रहे हो और वैसे भी फिजिकली भी देख रहे हो, एक के टॉप पे ब्लू है, एक के टॉप पे रेड है। अब आपने करना क्या है, पहले ब्लू वाले को टैगल कर लेते हैं, ये ब्लू वाले दोनों को सिलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ। करने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, यहां पे ये है जी मेन्यू के ऑप्शन। एक नई ऑप्शन सीखो आज, एनवेलप डिस्टॉर्ट। अगर मैं आपको ये ना बताऊं या आपको मैं पूछता तो आपने एक ही बात करनी थी, सर क्लिपिंग मास्क कर लें शायद, क्योंकि ये हमने कल ही किया था। ये क्लिपिंग मास्क से नहीं होना। पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऊपर जब आप डिफरेंट शेप्स को बना देते हो, प्लेस कर देते हो, तो ये काम होगा अब आपका एनवेलप डिस्टॉर्ट से। और एनवेलप डिस्टॉर्ट में ये क्या लिखा हुआ है, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। प्रोग्रेस हो रहा है, काफी हैवी प्रोसेसिंग हो रही है, स्क्रीन ही गई। लेकिन काम हो गया। इसी तरह इसको लो, स्टेप याद कर लो। आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, लेकिन इमेज को आपने बिलो रखना है लेयर के, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और क्या करना है, एनवेलप डिस्टॉर्ट में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। एक नई ऑप्शन आपने सीखी है, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। इससे आप क्या क्या कर सकते हो, क्या कमाल की ऑप्शन है ये, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। बाकी अगर इसका साइज वाइज करना है छोटा बड़ा, वो तो हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। और ये जब हो गया है, शिफ्ट कंट्रोल आई, और ये अब आपके पास कोई, अगर आपका कोई मूवी पोस्टर है या कुछ भी है, कोई भी कंटेंट है, मूवी पोस्टर। अच्छा, क्वेश्चन है आपसे, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक से ज्यादा इमेजेस को एक ही कंटेनर में लोड कर लें? अभी तो दो इमेज है ना, दो इमेज, एक लेफ्ट पे चला गया, एक राइट पे चला गया, ठीक है। एक लेफ्ट पे है, एक राइट पे है। इसको ना, एक सेकेंड, इसको ना आप
बोल लो, खराब ही हो गया हैं, बेड़ेगर की हो गया। कितने स्टेप पीछे जाएंगे, क्या करेंगे, हद होती है वैसे हैं, वो जल्दबाजी के चक्कर में ना। समझ आ गई है वैसे, समझ आ गई है क्या कर रहा हूं मैं। ये जो है ना मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, इससे आप और क्या कर सकते हो। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आप अपना कंटेंट यहाँ पे जो भी बनाना है वो आप बना लो, इसको कंप्लीट करो। जो टेक्स्ट लिखना है जो आपने यहाँ पे, वो आप अपना लिख लो, ये कंप्लीट कर लो। और ये अब आपको एक अच्छा सा पर्सपेक्टिव व्यू आपको बना के दे देता है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। अच्छा, वो जो मैंने कहा था मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, उसका थोड़ा सा यूज देख लो, फिर मैं खत्म हो रहा है काम। पर्सपेक्टिव वाला ओके हो गया, ठीक है। इमेज भी लगाने सिखा दिए, वैसे भी आपको कोई शेप्स उसके ऊपर ड्रॉ करके वो भी आपको बता दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, ये शेप है और ये टेक्स्ट है, ये लो जी, ये टेक्स्ट हो गया। ये टेक्स्ट को मैं रख देता हूं शेप के बिलो, ऐसे, शेप के बिलो, ऐसे। और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में, देख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि शेप जो भी होगी आपका टेक्स्ट भी उसी शेप में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शेप जो भी होगी, मिसाल के तौर पे शेप आपकी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन हो सकती है ये वाली, ये हेक्सागॉन बना लो 6 साइड्स वाली, ठीक है। ये लो, ये चेक करो, आपने अपनी शेप यहाँ पे ड्रॉ करनी है, कर दो। अगर मैं आपको कहूँ कि टेक्स्ट इसी शेप में हो, बन जाए, इसी शेप के मुताबिक टेक्स्ट का लुक निकल आए, दोबारा से सुन लो, जो टेक्स्ट है वो बिलो लेयर पे होना चाहिए, शेप अबव लेयर पे होनी चाहिए। और दोनों को आपने सेलेक्ट करके, ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ऑप्शन सिखाई है ना, उसका एक यूज बता रहा हूँ, ऑप्शन का काम बता रहा हूँ। एनवेलप डिस्टॉर्ट में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट का एक ये भी इस्तेमाल है। एक्चुअली करता क्या है, जो शेप है ना टॉप ऑब्जेक्ट की, वो बिलो ऑब्जेक्ट उसके अंदर कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल करके उसे शेप कर देता है। बाद का तो आपको ऐसा कंटेंट बनाने की जरूरत पड़ सकती है जिसमें आप उस शेप को, अच्छा बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये शेप गायब हो जाती है, शेप भी रहे ये भी लगे, कोई मसला नहीं। आप एक काम करो, इसकी एक कॉपी निकाल लो, ये देखो, ये है ना, इसको यहां रखा, दोनों को सिलेक्ट किया, शेप ये शेप, अच्छा ये नीचे, ये देखो, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, ये जब हो गया है साइड पे जब क्लिक किया वो शेप गायब हो जाती है। इसका फिर तरीका ये हो सकता है कि शेप को आप अलग से बना के इसके ऊपर और इसको नीचे ले, फिल इसकी ऑफ कर, फिल है ना, फिल ऑफ कर, पॉसिबल है। इसको इस तरह आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। तो बाद में आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ सकती हैं जो आपको अलाउ करे कि आप अपने उस टेक्स्ट को उस शेप के मुताबिक सेट करके अपने डिज़ाइन के अंदर उसे इस्तेमाल करके दिखा सकें। मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, समझ आ गई है। इंशाल्लाह मंडे को मैं आपको आके ना इसके कुछ टूल्स रह गए हैं वो देख लेंगे, कुछ इफेक्ट्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला 3D रोटेट है, तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के इफेक्ट्स हैं। उसके लिए थोड़ी सी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर रैम अच्छी होगी तो आपको इंशाल्लाह टैप करते वक्त
मसला नहीं है। मिस मुबर्रा इज ऑनलाइन। मिस मुबर्रा के अलावा मिस सायरा इज ऑनलाइन, ठीक है। मिस मरियम फातिमा, मिस मरियम एंड मिस फातिमा दोनों मौजूद हैं। मिस अस्का इज़ एब्सेंट, मिस खदीजा इज़ प्रेजेंट, मिस एमन प्रेजेंट, मिस्टर सलमान प्रेजेंट, मिस सायरा जबीन ऑनलाइन, मिस तलहा, मिस्टर उसामा एंड मिस तलहा, ये दो डिफरेंट है। अच्छा, आपका नाम तो तलहा है ना? तलहा का आगे क्या है? तलहा मोहम्मद तलहा है, ठीक। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या लाते हैं? वो अभी सफाई करवाना है, बताओ मुझे लगा। हाँ जी खदीजा, क्या लाते हैं? क्या चाहिए? लैपटॉप ऑन करो, कॉपी पेस्ट करो। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम मंडे को रिज्यूम करेंगे दोबारा। प्रैक्टिस कर लेना इसकी, इंशाल्लाह फिर इसको देखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।